हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। सो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मस्त शानदार लेक्चर, जहां पर मैं पूरी एनसीईआरटी, पूरा एग्जाम्पलर, पूरी आर डी शर्मा, ओसवाल और लास्ट 15 ईयर के पीवाईक्यूज कराने वाला हूं, जिसमें से आई गिव यू एश्योरेंस कि 100% गारंटी है कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको अपने पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। ओके, सो चलो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डे 4। ऐसे हमने डे 3 में 3 लेक्चर्स कवर कर रखे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के 3 पार्ट, जो आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्प्लिट करता हूं, कोऑर्डिनेट वर्ड को, सबसे पहले अगर मैं कोऑर्डिनेट को अगर स्प्लिट करता हूं, तो को का मतलब बेटा क्या होता है? इसका मतलब होता है दो। किसी भी दो चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली आप सभी ने 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को काफी डेप्थ में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा, शुभम भैया इज देयर, डू नॉट वरी। ठीक है, चलो तो मैं बेसिक से पढ़ाता हूं होता क्या, राइट। तो सबसे पहले आप सभी ने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा होगा, राइट। इंटीजर्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करते थे? So integers are what number? They are the combination of positive number, negative number, including zero. ये होता था जहां पर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और उसके बीच में इंक्लूडिंग जीरो, उन दोनों के बीच में जीरो होता था, राइट। उसके बाद हमने नंबर लाइन ड्रॉ करी थी, उसमें कुछ पॉइंट्स भी प्रेजेंट करे थे, राइट। ओके, तो लेट्स सपोज अगर मैं वही एक नंबर लाइन वापस यहाँ पर बनाता हूँ, मान लो मैं एक ऐसे एक लंबा लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है, ये हमारे मान लेते हैं दिस इज अवर नंबर लाइन। इसका मैं मान लो नाम दे देता हूं दिस इज एक्स, इसका हम नाम दे देते हैं एक्स डैश। ठीक है, इसको हम बेटा एक्स एक्सिस के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम होगा इसका? एक्स एक्सिस। ठीक है, राइट। ओके, या फिर एक और नाम होता है इसका, ध्यान से देखो, ये ऐसे है या ऐसे है, तो आप बोलोगे सर ऐसे, राइट। तो इस टाइप की जो भी सोया हुआ लाइन होता है, इस टाइप का, इस टाइप का, राइट, इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के भी नाम से जाना जाता है। तो एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या होगा? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब ये मैंने क्यों बताया? देखिए, जब कभी भी क्वेश्चन होता है वहां पर यूज होता है टर्म कि एक पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है, एक पॉइंट है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, तो वहां पर आपको क्लिक होना चाहिए। किसकी बात हो रही है? हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहे हैं, जिसका नाम हमने पढ़ा था एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, अब देखो ये लाइन ऐसी है, मान लो इस लाइन को मैं थोड़ा सा टिल्ट करता हूं और ऐसे कर देता हूं, ये लाइन ऐसे सोई हुई है, राइट। अगर मैं इस लाइन को ऐसे टिल्ट करके यहां ले आता हूं तो क्या होगा? सोचा इस बारे में? सोचते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं टिल्ट करता हूं, तो इसका मिड पॉइंट में अगर हम लोग निकालें, कुछ एक ऐसी लाइन यहां पर जा रही होगी, राइट। और अगर मैं इसको बोल देता हूं कि ये हमारी एक लाइन है, ठीक है, इसका मैं ऊपर नाम देता हूं y, और नीचे मैं नाम दे देता हूं बेटा y डैश। ठीक है, अब आपको तो क्लिक हो गया होगा कि सर अगर वो x एक्सिस था तो ये क्या होगा? ये होगा आपका y एक्सिस। तो आप इसे क्या बोलेंगे? इट इज सेड टू बी एज y एक्सिस, राइट। पूरा बेसिक से कराऊंगा, हर एक चीज इसी में समझा दूंगा, उसके बाद हम एक एक क्वेश्चन यू उड़ा लेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो अब इसको सर क्या बोलते हैं? y एक्सिस बोलते हैं। सर ऐसे आपने बताया कि x एक्सिस का नाम दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ऐसे सर y एक्सिस का भी क्या दूसरा नाम होता है? हाँ जी भाई, बिल्कुल होता है भाई। तो इसका दूसरा नाम होता है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। क्या नाम बोलोगे आप इसको? वर्टिकल एक्सिस। क्यों? ऐसे वाली लाइन क्या होती है? हॉरिजॉन्टल, और जब ऐसे हो जाती है इसे हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। अब ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब इसी को मैं अगर ऐसे कर देता हूं, तो ये जो खड़ी लाइन है, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? दिस इज सेड टू बी एज वर्टिकल लाइन, वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस भी। तीन चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अब आप देखो, ये लाइन थी, ये लाइन थी, ये एक दूसरे को कट कर रही है एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, राइट। ये दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं। मान लो ये लाइन मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन थी और ये मेरी वर्टिकल लाइन, ये दोनों एक जगह पे कट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। तो जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, वर्ड याद रखना बेटा, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्ट। जब कभी y एक्सिस और x एक्सिस
एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन सर ओरिजिन क्यों बोलते हैं, वो तो इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लो कहीं से नहीं है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ से इधर जा रहे हैं रे जैसे, या फिर यहाँ से इधर जा रहे हैं, तो जब भी आपने पढ़ा रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम देयर, शुरुआत होना, राइट, इसलिए इसका नाम दिया गया था ओरिजिन। अब ओरिजिन को हम लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं 0,0। 0,0 क्या होता है मैं एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली ये कोऑर्डिनेट है किसका, ओरिजिन का। अगर आपको 0,0 दिख जाएगा तो आप क्या समझोगे, आप समझोगे कि ओरिजिन है, और इसका नाम हम लोग जनरली ओ से देते हैं, ठीक है, कि ओ पॉइंट पे 0,0 जो कि एक ओरिजिन है। क्या है कैसे डिटेल में समझाऊंगा, मत परेशान मेरे भाई, मैं हूं यहाँ पर, ठीक है। ओके, इतना आई थिंक सभी को क्लियरली समझ में आ गया होगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। तीन चीजें हमने पढ़ी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन। अब आपने जब इंटीजर्स वाली लाइन पढ़ी थी तो आपने पढ़ा था कि भाई इधर जो भी होते हैं हमारे, जो राइट साइड में होता है हमेशा वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जो हमारे लेफ्ट साइड है, मतलब ऐसा समझ लो, ये है मेरा लेफ्ट साइड और ये मेरा राइट साइड, तो राइट साइड क्या होता है, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड क्या होता है मेरा भाई, नेगेटिव। ये हमने पढ़ा था। तो अगर मैं नंबरिंग कर लेता हूँ, तो ये मान लो +1, +2, +3, +4 और +5। अब आपने जनरली देखा होगा जब भी आप कोई भी बुक उठाओगे, कोई भी रेफरेंस बुक उठाओगे, एनसीईआरटी बुक उठाओगे, जितने भी नंबर्स इधर रहते हैं वो हमेशा इधर भी रहते हैं। तो हमेशा एक चीज याद रखना, अगर आपने राइट साइड में 5 बनाया है तो लेफ्ट साइड में क्या बनाओगे, 5 बनाओगे, वो भी नेगेटिव का। अगर ऊपर आपने 5 बनाया है तो नीचे भी नेगेटिव का 5 होना चाहिए। सारे नंबर सेम होने चाहिए, सारे नंबर्स सेम होने चाहिए। इस चीज का बहुत ध्यान से ख्याल रखना मेरे भाई, ठीक है। चलो, तो अगर मैं मेरा ये इधर पॉजिटिव है, हमें पता चल गया कि ये इधर क्या है, सारे पॉजिटिव है। हमें पता है इधर क्या होते हैं, सारे नेगेटिव होते हैं। तो मैं यहां ले लेता हूं -1, -2, -3, -4 और ये हो गया मेरा -5। ये हो गए मेरे सारे नेगेटिव नंबर्स, राइट। ओके, सेम y एक्सिस में भी होता है, जो भी ऊपर होता है वो सारे क्या होते हैं मेरे भाई, पॉजिटिव। ऊपर जा रहे हैं पॉजिटिव, ऊपर जा रहे हैं तो इंसान ऊपर उड़ता है तो पॉजिटिव के डायरेक्शन बढ़ता है ना, ऊपर बढ़ रहा है ग्राफ तो आगे बढ़ रहे हैं। और हमें बोलते हैं ग्राफ नीचे जा रहा है, तुम पढ़ नहीं रहे हो, तो क्या हुआ, ग्राफ नेगेटिव में जाएगा, नीचे जा रहा है, राइट। तो ये नीचे क्या होता है मेरे भाई, नेगेटिव होता है। तो ये क्या बन जाएगा, 1, 2, 3, 4 और ये हो जाएगा 5। ऐसे अगर मैं नीचे आता हूं, ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4 और ये हो जाएगा -5। ठीक है, आई थिंक इतना सा व्यू क्लियर हो गया। अब ध्यान से आप देखो, हमने तीन चीजें पढ़ी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट। उसके बाद हमने पढ़ लिया, सॉरी, ओरिजिन। उसमें हमने पढ़ा कि पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। बट आपने ध्यान दिया क्या एक चीज, कि जब हम इसको ऐसे हमने जब कट करा, इंटरसेक्ट करा, तो ये कुछ 4 हिस्से में डिवाइड हुआ है। क्या हुआ बेटा, ये कुछ 4 हिस्सों में या 4 पार्ट्स में हम कह सकते हैं, ये 4 पार्ट्स में इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 4 हिस्सों में डिवाइड हुआ है, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखो, एक हिस्से को हम लोग क्या पढ़ते हैं, सर कुछ याद नहीं आ रहा, पिज्जा का एग्जांपल लेते हैं, पिज्जा से सबके दिमाग में काम करता है, राइट। तो देखो, मान लो आपके पास एक कुछ ऐसा गोल सा पिज्जा था, डोमिनोज से मंगाया, मस्त ऑफर चल रहा है मेरे भाई 49 रुपीज का, उसी से मंगाया, ठीक है। ओके, अब देखो ऐसा 4 पार्ट होते हैं, यहाँ भी आप देखो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट होते हैं। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक पार्ट को, ये पूरा तो क्या है, ये पूरा पिज्जा क्या है मेरे भाई, ये एक होल पिज्जा है, राइट। इट इज अ कंप्लीट होल पिज्जा। बट अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट की बात करता हूँ, मान लो मैं 3 पार्ट की बात करता हूँ, तो इस पार्ट को हम लोग मैथ के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, तो इसको हम मैथ के लैंग्वेज में बोलते हैं भाई क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। या फिर आपने सोचा होगा जब आप छोटी क्लास में आपने क्वार्टर पास्ट कुछ पढ़ा होगा, क्वार्टर पास्ट, जहां पर हम टाइम के कह सकते हो आप आवर हैंड, मिनट हैंड को देखते हैं, राइट। जहां पर आप देखते हो कि हाँ इतना पास्ट, क्वार्टर मतलब वो वाला नहीं भाई, अभी उसको दिमाग से बाहर निकालो, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वापस क्वार्टर मतलब मैं घड़ी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जनरली ये 4 क्वार्टर में डिवाइड हुआ है। अगर मैं एक सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश करूँ, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स, ठीक है।
अब जब चार क्वाड्रेंट में इसका जो मैथ में नाम होता है वो होता है कोऑर्डिनेट। क्या बोलोगे आप? कोऑर्डिनेट। अब तो मैं कह सकता हूं कि हाँ ये क्या हो जाएगा मेरा, मैं इसे बोल देता हूं ना, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, देखो आप दो चीज कर सकते हो, या तो आप क्लॉकवाइज चल लो, आपके ऊपर है, या तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। देखो ऐसे अगर मैं बैक बेंचर हूं तो मैं तो हमेशा उल्टा चलता हूं, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज ही चलूंगा। जनरली जो आप देखोगे जनरली, ठीक है, काफी बुक्स में या एक स्टूडियस जो मेथड है, ये जो फिक्स मेथड दे दिया गया वो रिवर्स ऑर्डर में दिया, मतलब एक एंटी क्लॉकवाइज में ही चल रहा है। तो हम भी वही फॉर्मेट फॉर्म कर लेते हैं जिससे हमें चीजें समझने में आसानी होगी, क्योंकि हमने चीजें को हल्का सा समझना नहीं है, अच्छे से समझना है, क्वेश्चन करना है। अभी हमें अपने बेसिक कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग नहीं करना है मेरे भाई, टाइम कम बचा हुआ है, तो फोकस हमें क्या करना है, क्वेश्चन को समझा, कॉन्सेप्ट समझा, फॉर्मूला लगाया, आंसर निकाला। हमें अपने बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 निकालना है, हमारा मोटिव ये है, राइट? ओके, तो ऐसे आएंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। ये क्या हो जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, राइट? और ऐसे ही आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। हमें पता चल गया कि ये चार क्वाड्रेंट में डिवाइड हुआ है। दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं, ठीक है, ऐसा कुछ, ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज। कितना आई थिंक सभी को क्लियरली समझ में आया? हाँ सर, मस्त समझ में आया, मजा आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने देखा होगा कि अगर मैं बोलता हूं कि एक पॉइंट हम प्लॉट करते हैं, लेट सपोज मैं यहां पर एक पॉइंट यहां पर प्लॉट करता हूं, ये मान लो मेरा पॉइंट एस, एस फॉर शुभम, शुभम भैया। अब ध्यान से आप देखिए, अगर मैं इसको नीचे ऐसे करके लाता हूं, ठीक, यहां पर थोड़ा सा यूज कर लेते हैं अपने पास, ठीक है। तो हर एक काम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, दिख रहा होगा आपको नीट एंड क्लीन काम, ठीक है। ये ऐसा कुछ आया और यहां से ये हम ऐसा कुछ यहां पर लिखा। अब आप ध्यान से देखना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरे भाई। अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए। अब अगर आप देखो, मैं बोलता हूँ ये है मेरा एस पॉइंट, दिस इज माई एस पॉइंट, ठीक है। अब एस पॉइंट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस में यहां से यहां तक कितनी है, तो आप बोलोगे सर यहां से लेकर यहां का जो डिस्टेंस है वो कितना मुझे दिख रहा है सर, -4 दिख रहा है, राइट। और अगर मैं बोलूं एक्स एक्सिस से ये इतना डिस्टेंस क्या है, तो आप बोलोगे सर यहां से लेकर यहां तक मुझे दिख रहा है 0 से -3, राइट। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने क्या बोला, एस पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर था, आप बोलोगे सर यहाँ 0 था तो -2 3, सॉरी -3 3 होता है पॉजिटिव, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको ऐसे जोड़ दो वरना नेगेटिव समझ में आ जाता है। तो ये है 0 1 2 और 3, तो ये हो जाएगा बेटा 3, ठीक है मेरे भाई। अब ध्यान से देखो, ये हो गया एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। अब अगर मैं पूछता हूँ कि वाई एक्सिस से क्या डिस्टेंस है, तो आप क्या करोगे, -1 -2 -3 -4, तो ये हो गया, ठीक है। तो हमें पता चला कि भाई एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस था वो क्या था, 3 यूनिट, वाई एक्सिस का डिस्टेंस था वो क्या था, 4 यूनिट। तो बेसिकली एक ऐसा कुछ आपने देखा होगा, x, y, दिस इज द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ राइटिंग कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स मतलब होता है किसी भी पॉइंट की लोकेशन, और किसी भी पॉइंट की लोकेशन को लिखने के लिए हम किस तरीके से लिखते हैं भाई, तो हम उसको लिखते हैं भाई x, y, हमेशा और हमेशा x पहले होता है, x फिर y, समझ में आ गई बात। अब इस x को हम क्या बोलते हैं, तो ये जो x है इसको दूसरे वर्ड में हम बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है, एब्सिसा। और हम y को क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो y को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट, और ये होता है एब्सिसा। और ये दोनों साथ में, ये दोनों मेरे भाई साथ में क्या कहलाते हैं, तो साथ में कहलाते हैं कोऑर्डिनेट। साथ में क्या बोलेंगे हम इसे, कोऑर्डिनेट। सर मिक्स हो गया, कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा सा वापस से ध्यान से सुनो मेरी बात। मैंने आपको बोला कि एक स्टैंडर्ड तरीका होता है लिखने का कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का। मान लो मैं एस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं, तो एस यहां पर हो जाएगा उसका नाम उस पॉइंट का,
ब्रैकेट में x कॉमा वाई, हमेशा x पहले y बाद में, ठीक है। x का दूसरा नाम है एब्सिसा, y का दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं? दो चीजें को, मैंने आपको भी बताया था, दो मतलब को मतलब दो, तो क्या होगा? तो हम इस पूरे को क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट। और ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बेटा s का कोऑर्डिनेट। क्या बोलोगे आप इसे? s का कोऑर्डिनेट क्या है? x, y, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर अगर मैं पूछता हूं x की वैल्यू क्या होगा, तो बताइए क्या होगा x की वैल्यू? तो आप बोलोगे सर y से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 4। तो x एक्सिस पे क्या आ रहा है मेरे भाई? 4 आ रहा है। ध्यान से सुनना, y एक्सिस से s पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है? -4। लेकिन वो आप कहां देख रहे हो? x एक्सिस पे देख रहे हो। तो x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट आपने लिया? -4 लिया। तो x की जगह पर हम क्या लेंगे? -4। तो यहां पर हम लिख सकते हैं s, ये हो जाएगा -4। और अगर आप y की बात करें तो हम अगर देखें y पॉइंट कितने डिस्टेंस पे था, तो हम बोलेंगे सर यहां से अगर आप देखो s पॉइंट जो है वो ऐसा कुछ आए तो 0 1 2 3 पे है इसका डिस्टेंस। तो आप बोलोगे जो उसकी कोऑर्डिनेट है वो क्या है? -4, 3, राइट। ये एक दोनों एक साथ क्या कहलाएंगे? कोऑर्डिनेट। इसमें x की वैल्यू हमने क्या ली है? वो हमने ली है -4। y की वैल्यू हमने क्या ली है? दैट इज 3। x का दूसरा नाम क्या है? अभी मैंने आपको बताया था एब्सिसा। y का दूसरा नाम क्या है मेरे भाई? ऑर्डिनेट। क्या बोलोगे? ऑर्डिनेट, ठीक है। साथ में ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मेरे भाई s का कोऑर्डिनेट। सर अब ये माइनस प्लस कैसे डिसाइड करा आपने? तो जैसे कि मैंने बोला, हमेशा एक स्टैंडर्ड वे होता है लिखने का x, y। हमेशा x पहले होता है, तो यहाँ भी x, y पहले होगा इस क्वाड्रेंट का। तो अगर मैं इस क्वाड्रेंट में देखूं तो x क्या है मेरे भाई? पॉजिटिव। तो जो साइन कन्वेंशन में ये क्या बन जाएगा? प्लस। अगर मैं इसमें देखूं y यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी क्या है? पॉजिटिव। तो इसका साइन नोटेशन क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा प्लस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहे वो एब्सिसा हो चाहे वो ऑर्डिनेट हो, वो दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इससे बेस क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए इन चीजों को नोट करते चलना, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट में आते हैं। मैंने यहाँ भी आपको बोला यहाँ भी स्टैंडर्ड वे क्या होगा? x, y ही होगा। अब यहाँ पर x देखो, x क्या है यहाँ पर? सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, तो आप बोलोगे इसका साइन कन्वेंशन नेगेटिव होगा। अब इस क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में y क्या है मेरे भाई? पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। ऐसे अगर आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहां पर आप देखो, यहां भी क्या होगा? x, y ही होगा। x यहां पर क्या है? नेगेटिव। y यहां पर क्या है? ये भी नेगेटिव, राइट। ऐसे आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओ। तो मैंने आपको बोला है x, y इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो x यहां पर क्या दिख रहा है? पॉजिटिव। y यहां पर क्या दिख रहा है? नेगेटिव। तो ये जो मैंने आपको बताया साइन नोटेशन कि पहले क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, दूसरे क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, तीसरे में माइनस माइनस होता है और चौथे में प्लस माइनस होता है। ये सब इसके क्या थे? These all were the sign convention of the quadrant। हम क्या बोलते हैं इसको? साइन कन्वेंशन ऑफ द क्वाड्रेंट, कि क्वाड्रेंट में किसका क्या साइन है उसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो बेसिक यही था। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको आइडिया लगेगा कि भाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, किस तरीके से हम चीजों को निकालते हैं, समझते हैं, ठीक है। चलो लेट्स सी दैट। समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि ऑर्डिनेट और एब्सिसा कैसे निकालते हैं, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, और उसके करेंगे बहुत सारे अच्छे शानदार क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले बेसिकली मैंने अभी आपको जस्ट बताया था द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, कि मान लो ये था आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये था आपका वाई एक्सिस, ठीक है, ये था वाई, ये वाई डैश, ये एक्स और ये एक्स डैश। तो द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से जो भी डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा बेटा? एब्सिसा। और हमेशा वो क्या होता है? पहले नंबर पे होता है एक्स, तो x को हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा। अभी मैंने आपको बताया, राइट। से द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, मान लो ये पॉइंट है अपना, y एक्सिस से जो इसका डिस्टेंस होगा, राइट, y एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? वो इस कहला रहा होगा इसका, दैट इज y कोऑर्डिनेट का होगा, तो ऑर्डिनेट दैट इज 0, y हमेशा क्या होगा? ऑर्डिनेट सेकंड नंबर पे आएगा, दैट इज y। मैंने अभी आपको जस्ट समझाया था
कि देखो x, y इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, x हमेशा पहले आएगा, एब्सिसा हमेशा हमेशा पहले आएगा, y ऑर्डिनेट होता है हमेशा वो बाद में आएगा, राइट। तो ये होता है बेसिकली, अगर हम इस पॉइंट की बात कर ले, मान लो ये a था, ठीक है, तो आप ध्यान से देखो ये जो पॉइंट है, अब ये x एक्सिस से कितना दूर है, यहाँ इतना दूर है, हमने कहां पर देखा y पे, तो x एक्सिस से दूर है तो दिख जाएगा, और यहां से अगर आप देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है और यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है, तो इससे हम किसी भी पॉइंट का ए पॉइंट का क्या निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट। साथ में होगा तो कोऑर्डिनेट, x है तो एब्सिसा, y है तो ऑर्डिनेट, राइट। अब आपने ध्यान से अपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पिछले साल इस साल याद आ रहा होगा, कुछ नहीं आ रहा बताता हूं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कुछ ऐसा होता है जहां पर हम लिखते हैं ax by c = 0। लीनियर इक्वेशन है मतलब इसकी जो हाईएस्ट पावर है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 1 है, इक्वेशन है क्योंकि 0 इक्वल यहां पर दिख रहा है, इक्वल टू 0, टू वेरिएबल है y और x। तो जब कभी भी ऐसे इक्वेशंस होंगे इनका ग्राफ क्या बनेगा, तो ये ऑब्जेक्टिव में बेसिकली आता है, तो इसका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। हमेशा आप देखोगे इसका जो ग्राफ बन रहा होगा वो स्ट्रेट लाइन, कुछ ऐसे निकल जाएगा, मान लो ऐसे निकल गया, राइट। मान लेते हैं कोई इक्वेशन हमारी 2x + 3y + 9 = 0, तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो जब कभी भी ग्राफ में इसका लाइन प्लॉट होगा वो कैसा होगा, इट विल बी ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। यहां से 1 मार्क करके क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, तो आप इसको दिमाग में बैठा सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होता था मेरे भाई, ये होता था ax² + bx + c = 0। क्यों होते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज़ इसका हाईएस्ट पावर 2 होता था, क्योंकि यहां तो 1 है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स निकलते थे, और अगर हम ग्राफ की बात करें, इफ वी जस्ट टॉक अबाउट द ग्राफ, तो ये क्या होता था, एक पैराबोलिक पाथ फॉर्म करता था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे होगा, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे इट इज अ पैराबोलिक पाथ, या पैराबोला फॉर्म होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, यहां से 1 मार्क के ये क्वेश्चन बन सकते थे। अब जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मान लो मेरे पास एक पॉइंट है Q, जिसका मैंने लिखा है -6, -2। अब आप मुझे बताओ इस Q कोऑर्डिनेट में एब्सिसा क्या है, तो आप बोलोगे सर एब्सिसा आपने अभी जस्ट बताया था आगे वाला होता है, मतलब x, तो यहां पर हम बोलेंगे x की वैल्यू क्या है, -6, तो एब्सिसा क्या हो गया, -6। अगर मैं पूछता हूं आपसे ऑर्डिनेट क्या है, तो आप बोलोगे सर आपने बताया था सेकंड नंबर पे हमेशा y होता है और y की वैल्यू -2 दिया है, ये हो जाएगा सर हमारा ऑर्डिनेट, राइट। और अगर मैं पूछता हूं कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप बोलोगे -6, -2, राइट। अगर मैं आपसे पूछता हूं ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आपको क्या करना होगा, आपको फटाफट दिमाग लगाना होगा कि सर यहाँ पर दोनों तो प्लस प्लस होते थे, यहाँ पर माइनस प्लस होता था, यहाँ पर माइनस माइनस होता था, यहाँ पर माइनस प्लस होता था, क्या नहीं, यहाँ पर होता था आपका प्लस माइनस, क्योंकि हमेशा x पहले होगा। तो माइनस माइनस किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्योंकि देखो इसका जो अगर हम साइन देखें तो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, राइट। तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तीसरे में, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। तो हम कहेंगे यस दिस लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है मेरे भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया बेसिक क्या क्या चीजें हमें समझनी थी। एब्सिसा मतलब x, ऑर्डिनेट मतलब y, एक्स वाई स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसको हम एक साथ बोलते हैं कोऑर्डिनेट। हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरीके से लिखा जाता है, x, y, हमेशा x पहले रहेगा। इस चीज को बहुत अच्छे से बुद्धि में डाल लो, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने पढ़ा था कि भाई 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, साइन आप नंबर लाइन के अकॉर्डिंग दिमाग में याद रख सकते हो, और इस तरीके से आपको याद होगा कि भाई किस क्वाड्रेंट में क्या साइन कन्वेंशन होते थे, राइट। अब चलो अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज डिस्टेंस फार्मूला। समझते हैं कि कैसे आया, क्यों आया, किसका यूज हम क्या क्या चीजों के लिए कर सकते हैं, और किस तरीके से इन डेप्थ पूरे क्वेश्चन कवर करेंगे, एनसीईआरटी के, एग्जाम्पलर के, आर डी शर्मा के, आर एस अग्रवाल के, ओसवाल के, इवन 15 ईयर्स के पीवाईक्यूज। इससे ज्यादा कहां से आएगा क्वेश्चन, तो सब कुछ इसी वीडियो में आपको मिल रहा होगा। और अगर अब यहां तक देख लिया है तो लाइक दबा देना कि भाई सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा आपने डेफिनेटली, और उसके बाद अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो कि लास्ट टाइम में इस वीडियो को देखिए वो कितने अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, जो कि टीवाईक्यू कह सकता हूं मैं, दिस ईयर क्वेश्चन
इसी लेक्चर से निकलेंगे, दैट आई गिव यू एश्योरेंस। ठीक है, इसी लेक्चर से निकलेंगे। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा, एक दो नहीं कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में हर अलग अलग सेट में देखने को मिलेंगे, राइट। चलो लेट्स स्टार्ट विद डिस्टेंस फार्मूला। तो अब चलिए देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला हम किस तरीके से निकालते हैं, या क्या क्या तरीके हो सकते हैं टू फाइंड आउट अ डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, राइट। सो अगर मैं बात करूं डिस्टेंस फार्मूला की, तो उससे पहले हम समझते हैं बेसिक कि डिस्टेंस हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बोलता हूं कि आपके पास ऐसा कुछ मैप है, ठीक है, हमें पता है हमेशा क्या होता है, ऊपर यहाँ पर हम नॉर्थ लेंगे, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, और नॉर्थ के राइट में होता है ईस्ट, और ये है मेरा वेस्ट, ठीक है। अब मान लो कि हमारे पास एक बहुत प्यारा बच्चा है, इसका नाम हम रख लेते हैं सुनील। क्या नाम रख रहे हैं उसका? सुनील, ठीक। अब सुनील को किसके? सौम्या के घर जाना है। सौम्या के घर क्यों जाना है बता दो, कमेंट में बता दो, ठीक है। तो सुनील को एक कॉपी लेना है, एग्जाम आ चुके हैं, और उसे शुभम सर के जो लेक्चर के नोट्स हैं वो कलेक्ट करने हैं। उसने बोला कि सर से बहुत पहले उसने पढ़ाई कर रखी है सौम्या ने, और उसके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो उसने बोला ठीक है सुनील क्या कर रहा है, सौम्या के घर जा रहा है, ठीक है, और वहां से वो कॉपी कलेक्ट करेगा। तो कैसे जाएगा, मान लो सुनील यहाँ पर खड़ा है, इस पॉइंट पे खड़ा है, मान लेते हैं सुनील खड़ा हुआ है। उसे बोला गया कि पहले आप जाओ 12 किलोमीटर ईस्ट, वो क्या बोला, ठीक है 12 किलोमीटर ईस्ट चले जाता हूँ, ठीक। उसके बाद बोला गया कि यहां से आप नॉर्थ जाओ 5 किलोमीटर। ध्यान से समझना मेरी बात भाई। कैसे जा रहा है वो सौम्य घर, पहले वो अपने घर से निकला तो वो नॉर्थ में ट्रेवल कर रहा है, नहीं पहले वो ईस्ट में ट्रेवल कर रहा है। ईस्ट में कितने किलोमीटर ट्रेवल करा, 12 किलोमीटर। उसके बाद बोला कि आप एक पॉइंट पे पहुंच गए, मान लो इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं एस एच, ठीक है, एच पॉइंट पे पहुंच गया, और बोला कि एक्स पॉइंट से 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ ऊपर जाओ, तो हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं भाई पी, ठीक है। वहां पर सौम्या का घर है, पी पॉइंट पे क्या है भाई, ये है सौम्या का हाउस, सौम्या हाउस, ये उसका घर है। वो वहां पर पहुंच जाता है, कॉपी ले लेता है, उसे बताता है कि हाँ मेरी कुछ तैयारी नहीं है, तो सौम्या उसे सजेस्ट करती है कि जाके शुभम भैया के लेक्चर्स देख, क्या लेक्चर्स आ रहे हैं, सारे लेक्चर देख लेगा, सारे हर एक चैप्टर हर एक टॉपिक को सर ने कवर करा ना शानदार तरीके से, मेरे तो बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, उनसे जाके पढ़। वो खुद एक बैक बेंचर थे और उन्हें पता है कि लास्ट टाइम में कैसे पढ़ना है, ठीक है। चलो सौम्या ने मेरी तारीफ कर दी, मार अच्छी लड़की, ठीक है, ओके। अब यहां से अगर मैं देखूं तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, मैं बोलूंगा ठीक है सुनील सौम्या के घर जा रहा था, और उसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करा वो क्या करा, पहले 12 किलोमीटर, उसके बाद 5 किलोमीटर और ट्रेवल करा, तो 12 प्लस 5 उसने 17 किलोमीटर, देख रहे हो संघर्ष लड़के का, एक नोटबुक के लिए। तो उसने क्या करा, टोटल 17 किलोमीटर ट्रेवल करा है, ठीक है, ओके। अब आप ध्यान से देखो, मैं बोलता हूं क्या ये कोई शॉर्टकट पाथ हो सकता था जिससे वो सुनील जल्दी पहुंच जाता? हाँ सर, हम लोग बहुत शॉर्टकट के तैयार में थे, इसलिए इस वीडियो पे आए कि अब आखिरी टाइम पढ़ के कर लेंगे, राइट। चलो, तो शॉर्टकट मतलब अगर मैं बोलूं एस से पी भी तो जा सकता था इस तरीके से, बट हमें इसका डिस्टेंस नहीं पता, हमें एस से पी का डिस्टेंस नहीं पता, तो हम लोग कैसे निकाल रहे होंगे? तो अगर आप ध्यान से देखो मेरे भाई, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, कैसा ट्रायंगल, देखो ऐसा कुछ, ये था हमारा सौम्य का घर पी पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पर खड़ा हुआ था सुनील, और ये था हमारा एच पॉइंट। मैंने बोला यहाँ से वो ईस्ट चला 12 किलोमीटर, यहाँ से वो चला नॉर्थ 5 किलोमीटर, हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना, बिकॉज ये क्या होगा, दिस विल बी द शॉर्टेस्ट रूट। हम बड़े रास्ते से क्यों जाए जहाँ पर ट्रैफिक मिल रहा है, राइट, ये क्या होगा, शॉर्टेस्ट रूट। तो हमें एस से पी जाना है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे? तो अगर आप ध्यान से देखो मेरे भाई, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। और जब कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो हमें पता है ये इसको साइड को हम क्या बोलते हैं, ये होता है हाइपोटेनस, यहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलर, और यहाँ पर हो जाएगा बेस। अभी हम एंगल के रिस्पेक्ट में नहीं देख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाली बात यहाँ पर मत सोचो, एक नॉर्मल राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसका नाम है एस एच पी, जिसका बेस है 12, परपेंडिकुलर है 5, हमें हाइपोटेनस निकालना है। तो आप सभी ने एक
पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी है, राइट। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, दैट इज h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मींस हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस हमें निकालना है जिसका नाम हमने दे दिया sp, सुनील और सौम्य का घर। उसके बाद परपेंडिकुलर क्या था, तो वो था ph और बेस क्या है मेरा sh। सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो sp का अगर मैं बात करूं बेटा, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये है 12 किलोमीटर, तो हो जाएगा 12 सॉरी ph है तो हम इसको 5 ले लेंगे, ये है 5 और यहाँ पर बेस देखो आप अगर तो 12 राइट। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा sp का स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस 144। तो sp का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 169। 169 का अब हम स्क्वायर अगर भेजेंगे तो ये रूट बन जाएगा, तो प्लस माइनस 169। इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा जो sp का डिस्टेंस आएगा दैट विल बी 13 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि 13 इंटू 13 होता है 169। स्क्वायर आपने पढ़े होंगे राइट, 13 का स्क्वायर 169। तो हमारा जो शॉर्टेस्ट पाथ आया वो क्या है कि अगर वो सिर्फ 13 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो वो डायरेक्ट सौम्य के घर पे पहुंचेगा, जल्दी पहुंचेगा तो ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाएगा। इतना ट्रेवल करेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा तो टाइम ज्यादा स्पेंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये टाइम इस तरीके से स्पेंड कर सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या था, आपको डिस्टेंस स्पेसिफिक दे रखा था कि इतना ट्रेवल कर रहा है, बट अगर इसी चीज को थोड़ा सा एडवांस वर्जन में अगर हम चले जाए, मैं आपसे कहता हूँ कि मान लो आपके पास ऐसे ही कुछ है, यहाँ पर सुनील बैठा हुआ है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है 2,3 और यहाँ पर मुझे बोला कि इसका जो डिस्टेंस है यहाँ पर इस पॉइंट कोऑर्डिनेट है वो है 3,4। तो मुझे बताओ यहां से यहां तक S से H तक जाने का उसका टोटल डिस्टेंस कितना था। अब आप थोड़ा सोचिए कि कोऑर्डिनेट में किस तरीके से निकालेंगे। तो इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ इस डिस्टेंस फॉर्मूला का। तो हम समझते हैं कि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट दिया होगा तो हम किस तरीके से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और अगर मैं डायरेक्टली नंबर दिया हुआ तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, आंसर आ जाएगा, राइट। तो चलो अब समझते हैं कि हाउ वी कैन कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इफ वी हैव बीन गिवन विद कोऑर्डिनेट्स। अगर हमें कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है तो हम किस तरीके से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का या सुनील और सौम्य में कम से कम कितना डिस्टेंस हो जाए जिससे वो जल्दी घर पहुंचे। सो लेट्स सी दैट। समझते हैं कि हम डिस्टेंस किस तरीके से निकाल सकते हैं इफ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट्स होगा, हमारे पास डिस्टेंस नहीं, राइट। किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस नहीं है, हमारे पास सिर्फ कोऑर्डिनेट है और कोऑर्डिनेट के थ्रू हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लो आपके पास कुछ ऐसा एक ग्राफ है, मैंने बोला ठीक है यहां पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम ले देते हैं कैपिटल X, ठीक है, और यहां पर एक पॉइंट है दैट इज कैपिटल Y, राइट। ओके, अगर आप ध्यान से देखो मैं बोल रहा हूं मुझे x और y का डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है भाई, तो मैंने बोला कि आप मुझे x और y का डिस्टेंस निकाल के बता दो कि x और y एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे हैं, राइट। अब मुझे नहीं पता लोकेशन, मैं कहता हूं ठीक है किसी भी एक पॉइंट का क्या होता है, तो मैंने बोला किसी भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, तो ये होता है कॉन्ट्री क्या x, y, राइट। बट ये मुझे पहला पॉइंट दिख रहा है, या मैं कह सकता हूं पहला एक पॉइंट है जो है x, ठीक है। तो मैं इसको मान लेता हूं दैट इज x1, y1। आई बात समझ लो, x1, y1। अब मैं यहां पर इसको लिख लेता हूं, ये मान लेते हैं हमारे पास ये था x1, y1 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ऐसे अगर ये y है, ये दूसरा पॉइंट है, तो मैं इसको बोल देता हूं x2, y2, x2, y2। अब इस तरीके से हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला निकलता है। अब देखो आप हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x, y। और अगर आप ध्यान से देखो इसको अगर मैं ऐसे नीचे की तरफ लाता हूँ और इसको भी अगर मैं नीचे की तरफ इस तरीके से अगर लेके आता हूँ और इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, तो आप देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इसको मान लेते हैं ये पॉइंट O। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है? बोलोगे हाँ सर बिल्कुल बन रहा है। ये पहला पॉइंट आप बोलोगे सर x का हमने
x1 y1 ले लिया, दूसरा पॉइंट x2 y2 ले लिया। हमें डिस्टेंस निकालना था xy का मतलब ये हाइपोटेनस निकालना है, राइट? क्योंकि ये तो हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस, राइट? तो इसी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला बनाया गया था, जिसको हम लिखते हैं दैट इज xy का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई, xo का स्क्वायर प्लस oy का स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस थ्योरम से बनता है। बट क्या सर हर बार हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे? नहीं मेरे भाई, कोई जरूरत नहीं है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है? अब ध्यान से देखो, इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर आपको किसी का भी डिस्टेंस निकालना है तो हम इसको ऐसा लिखते हैं दैट इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर। x2 माइनस x1 का मतलब यहां और इसका पहला हम कंसिडर कर रहे हैं, मान लो मुझे इन दोनों का डिस्टेंस निकालना था, किसका? x और y का। ये था मेरा x1 और ये था मेरा y1 और ये था बेटा x2 और ये था y2। तो जब हम x की बात कर रहे हैं एब्सिसा की, तो हम सबसे पहले उसी को लेंगे। तो x2 इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, तो हम लोग क्या करते हैं? एंड पॉइंट से इनिशियल को माइनस करते हैं। तो x2 माइनस x1 हमेशा क्या होता है? आप कैसे ट्रेवल निकालते हो कि हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करें? आपने यहां से गाड़ी चलाई, आप वहां पर पहुंचे 90 किलोमीटर, तो आप 90 माइनस 0 देखते हो ना कि हाँ फाइनल माइनस इनिशियल कितना हमने ट्रेवल करा। वैसे ही फाइनल पोजीशन क्या थी? x2, इनिशियल क्या थी? x1। तो ये क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, क्योंकि क्या है? परपेंडिकुलर जैसा। और अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा y आ जाएगा, दैट विल बी y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बेसिकली इसका काफी अच्छा डेरिवेशन होता है, जो इस वीडियो में मैंने अभी नहीं करा। क्यों? हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका डेरिवेशन का वर्क नहीं। कैसे फॉर्मूला है बस वो देख लो और क्वेश्चन पे काम करते हैं, राइट? उसका अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं कैसे डिराइव होता है ना वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? शॉर्ट में चल रहे हैं हम लोग चीजों को लेके। ये हो गया। अब आपको बता दें ये स्क्वायर है, तो इधर जाएगा तो क्या बनेगा? मुझे तो xy निकालना है, तो ये बन जाएगा अंडर रूट फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला बन के आया है, इसी फॉर्मूला को हम क्या बोलते हैं? दिस इज ओनली सेड एज डिस्टेंस फॉर्मूला। कब? जब कभी भी आपको किसी भी दो पॉइंट का, एक पॉइंट ए होगा एक पॉइंट बी होगा, इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के थ्रू अगर डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे? दैट इज जब भी होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर और ऊपर होगा अंडर रूट। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला का यूज करके क्या निकाल रहे होगे? डिस्टेंस निकाल रहे होगे। किसी भी दो पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं इसके थ्रू। अब कुछ क्वेश्चंस लेके करते हैं जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि हाँ सर निकालना कैसे है डिस्टेंस, राइट? अब हम डिस्टेंस निकालना सीखते हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। सो लेट्स सी दैट। चलिए अब देखते हैं कि हम किसी भी दो कोऑर्डिनेट का किस तरीके से डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। हमारे पास दो पॉइंट्स दे रखे हैं, अब इन दोनों पॉइंट से बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले लेट अस अज्यूम जो पहला पॉइंट है उसका हमने नाम दे दिया ए पॉइंट, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 2, 3 और जो दूसरा पॉइंट है वो है बी मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट, और वो है 4, 1। हमने आपके पास दो पॉइंट्स हैं, पहला ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2, 3, बी पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है 4, 1। अभी आपको मैंने बताया था हमेशा पहला वाला क्या होता है मेरे भाई? x होता है और दूसरा वाला क्या होता है? हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ा था, आपको याद होगा। हमेशा पहला क्या होगा? x, दूसरा क्या होगा? y। x को हम बोलते हैं एब्सिसा और y को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं मेरे भाई? तो x को हम बोलते हैं एब्सिसा और y को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट, ठीक है? ओके, अब ये पहला पॉइंट है तो हम पहले वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को भी पहला नंबर दे देते हैं, तो ये हो जाएगा x1 और दूसरा वाला इसका ये हो जाएगा y1, ठीक है? ये नहीं करना बहुत जरूरी है, क्यों? अभी समझ में आएगा जब आप कैलकुलेशन करोगे ना, मिस्टेक नहीं होगी। तो हमेशा याद रखना जब पहला पॉइंट दे उसके नीचे ऐसे एरो करना और लिख देना x1, दूसरे पे क्या लिख देना? y1, ठीक है? चलो, सो अब ये दूसरा पॉइंट है तो दूसरे नंबर पे आया, तो ये हो जाएगा x2 और दूसरे ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? y2। ये हमें पता चल गया कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। मुझे डिस्टेंस इसका निकालना था AB का, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा है? डिस्टेंस हमने फॉर्मूला पढ़ा दैट इज अंडर रूट
x2 माइनस x1, सेकेंड वाले एब्सिसा से फर्स्ट वाले एब्सिसा को माइनस करके स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, सेकेंड वाले ऑर्डिनेट से फर्स्ट वाले ऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर। ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। किसका डिस्टेंस निकालना है? तो आप बोलोगे सर ए बी का, तो यहाँ पर लिख लो ए बी, ठीक है, अंडर रूट ऐसे ही चलने दो। x2 की जगह पर क्या है? अब देखो, जब आप कुछ ध्यान से इस तरीके से देखोगे, मैप करोगे, तो नंबर की मिस्टेक ही होगा, ठीक है। सो ऑलवेज राइट दीज थिंग्स बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बिल्कुल लिखिए इसको, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, आंसर एक्यूरेटली सही निकल रहे होंगे, ठीक है। चलो, तो ये सेकंड पॉइंट है, क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 4। उसके बाद x2 माइनस x1, x1 पे क्या है? वो है 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर भूलते हैं, स्क्वायर मत भूलना। अब y2 मतलब 1 माइनस y1 मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सो ध्यान से देखो, ये पूरा स्क्वायर रूट 4 माइनस 2 कितना होता है? 2 होता है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 कितना होता है? तो होता है -2। 3 माइनस 1 2 होता है, बट यहाँ पर बड़ा नंबर क्या है? 3, उसका साइन क्या है? नेगेटिव, तो आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में ही आएगा, ठीक है। ओके, अब 2 का स्क्वायर क्या होता है? तो आप बोलोगे सर 4, फिर यहाँ पर -2 का स्क्वायर है, ध्यान से देखिए, अगर मैं बोलता हूँ -2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? -2 इंटू -2, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस, और 2 इंटू 2 क्या होता है? दैट इज 4, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? ये भी आ जाएगा आपका 4, राइट। ओके, तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? अंडर रूट 8। 8 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं हम लोग। अगर मैं 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, तो दो जब आते हैं वो एक पेयर बन जाता है, उसको हम कॉमन लेके बाहर रख देते हैं, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? एक 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि एक पेयर बन गया, और एक अंदर रह जाएगा, दैट इज 2√2। अब क्या इसका कुछ डिस्टेंस का लेंथ होता है? हाँ सर, मीटर होता है, सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, क्या यहाँ पर है? नहीं। तो जहां पर कुछ यूनिट नहीं होगा वहां पर आप क्या लिखोगे? यू विल जस्ट राइट द स्टैंडर्ड थिंग कि ये कितने यूनिट है, तो आप लिखोगे कि जो इसका डिस्टेंस है ए बी का वो कितना था? 2√2 यूनिट। आई थिंक इतना सभी को क्लियरली समझ में आया कि किसी भी दो पॉइंट्स का कैसे निकालते हैं जहां पर दोनों के कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव साइन, राइट। बट अगर मैं ये चीज बोलूं कि अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था, क्या हमारा मिस्टेक होने के चांसेस हो सकते हैं? मे बी, देखते हैं कैसे करना है। तो ध्यान से देखो, अगर अब मैं बोलता हूं ए पॉइंट हो चाहे बी पॉइंट है, दोनों का डिस्टेंस निकालना है, तो अगर मैं बी को पहले लिख लूं और ए को बाद में लिख लूं, क्या कोई डिफरेंस? दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, राइट। समझ रहे हो मेरी बात? अगर मैं कह रहा हूं मैं यहां से चल रहा हूं, वहां पहुंच रहा हूं और वहां से वापस आ रहा हूं, तो दोनों में मैंने इक्वल डिस्टेंस से ट्रेवल करा, चाहे मैं यहां से 10 किलोमीटर गया और 10 किलोमीटर से वापस यहां पर आया, राइट। ध्यान रखने, तो मैंने क्या करा? इसको ऐसे करा, क्यों? नेगेटिव साइन था, तो मैं ये बोल रहा हूं इसको हम नेगेटिव साइन जब भी देखो कोशिश करो इसको आगे ले आओ। मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा P है, ये हो जाएगा मान लो -a - b। इजीएस्ट बता रहा हूं, इसको हम डायरेक्टली भी इस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट मैंने आपको क्या बोला लास्ट टाइम, मैं ऐसी अप्रोच बताऊंगा जहां पर मिस्टेक कम से कम हो, एक बार में सॉल्व करो, पूरा आंसर, टाइम का सेविंग हो बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ये वो चीज है, वो ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। ओके, तो इसको हमने पहले लिख दिया। दूसरा मान लो ये क्यू पॉइंट था, ये है a, b, ठीक है। मैंने बोला ये पहला कोऑर्डिनेट है, ये दूसरा कोऑर्डिनेट है, इसका ये x, y है, इसका ये x, y है। तो पहला है तो क्या होगा? ये बन जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1। हमेशा इस चीज को सॉल्व करते वक्त लिखेंगे हम लोग, राइट। ओके, अब यहां पर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा y2, राइट। ओके, अब हमें डिस्टेंस निकालना है, किसके बीच में? PQ के बीच का डिस्टेंस निकालना है, जो हमने नाम दिया है। तो PQ क्या हो जाएगा? अंडर रूट, फॉर्मूला लिखोगे एक बार, दैट इज x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे? डायरेक्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन फॉर्मूलाज में
और आपका आंसर निकल रहा होगा। कैसे देखते हैं। देखिए ये है अपना पी क्यू अंडर रूट x2 की जगह पर क्या है तो आप बोलोगे सर a है तो a रख दो, माइनस x1 की जगह पर क्या है माइनस a है तो यहां भी माइनस a ही लेंगे। ये मिस्टेक बहुत लोग करते हैं कि माइनस है तो छोड़ दिया, नहीं, अगर उसका नेगेटिव साइन है तो आप नेगेटिव ही लेके रखोगे, ठीक है। तो x2 था a आ गया, x1 माइनस a था तो माइनस a रखोगे। अब इसका होल स्क्वायर था तो ये ब्रैकेट लग जाएगा और ये हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y की जगह अगर आप देखो तो क्या है b माइनस y1 की जगह हम देखें तो माइनस b है तो यहां भी सेम चीज माइनस b होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये है पी क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस माइनस क्या होता है मेरे भाई प्लस होता है तो a प्लस a का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस तो b प्लस b का होल स्क्वायर तो a प्लस a मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि ये बने हैं यहाँ पे बने, मतलब सर a के वन कैसे है, देखो जहां पर कुछ नहीं होता मैथ्स में या तो वहां पर वन होता है या तो भगवान होते हैं और कभी कभी आपके शो में भी रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा वन ए तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे भाई आपका दैट इज 2a का स्क्वायर प्लस b है तो ये हो जाएगा 2b का स्क्वायर। ऐसे अगर आप इसको सॉल्व करें आगे सो 2b है तो ये 2 का स्क्वायर 4 a का स्क्वायर a क्या हुआ सर समझ नहीं आया, मैंने बोला 2a का स्क्वायर 2a का स्क्वायर मतलब नंबर का भी स्क्वायर होगा और एक वेरिएबल है उसका भी होगा। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, a का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, तो मैंने डायरेक्ट 4a स्क्वायर लिखा। सेम अगर आगे हम बढ़े तो 2 का स्क्वायर 4b का ये हो जाएगा b स्क्वायर। अब आप अगर उसमें देखो तो आपको कुछ कॉमन चीजें दिख रही होगी, क्या दोनों में 4 है राइट, तो मैं कॉमन निकाल लेता हूं, तो मैं इसको अंदर लिख सकता हूं अंडर रूट 4 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बट अंडर रूट 4 की कुछ वैल्यू होती है, क्या होती है सर याद नहीं आ रहा, देखो आपने पढ़ा होगा 2 का स्क्वायर 4 होता है राइट, जी हाँ, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 बाहर लिख सकते हैं, अंडर रूट में ऐसे ही छोड़ दो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जो अंडर रूट का 4 था वो यहाँ बाहर बन के क्या है 2 बन के आया, जो अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था वो ऐसे ही रह गया। अब मैंने आपको बोला जहां पर कुछ नहीं है वहां पर क्या होना चाहिए, उस पर आप क्या लिखोगे यूनिट, दिस इज योर डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, जहां पर दो कोऑर्डिनेट्स दिए थे, ठीक है, दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उनका डिस्टेंस हमने निकाल दिया डिस्टेंस फार्मूला लगा के। अब देखते हैं कि कैसे भी कोई भी फिगर ट्रायंगल बन सकता है, स्क्वायर बन सकता है, रोम्बस बन सकता है। सो लेट्स डिस्कस दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन और जो सीबीएसई में कई बार आए हुए हैं। सो लेट्स सी दैट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो प्री वाईक्यू में कई बार रिपीट हुआ मल्टीपल टाइम्स, 2013 में आया हुआ है, 2018 एंड 2010, जो कि डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है डू दिस पॉइंट्स, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, हमें 3 पॉइंट दे रखा है, फॉर्म अ ट्रायंगल, क्या ये 3 पॉइंट मिलकर ट्रायंगल बना रहे हैं या नहीं। देखो ट्रायंगल बनाने के लिए हमें याद है 3 वर्टेक्स लगते हैं, 1 2 3, तीनों को अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो ट्रायंगल बन जाता है राइट। 3 पॉइंट्स दिए, अब हमें बोल रहा है चेक करो क्या इनसे ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा, पहली चीज। दूसरा क्या पूछ रहा है बेटा, इफ नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म, अगर ट्रायंगल बन रहा है तो बताओ वो किस टाइप का ट्रायंगल बन रहा है, क्या वो आइसोसेलेस है, क्या वो स्केलेन है, क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल है, किस टाइप का ट्रायंगल है राइट। तो चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस केस में हमें क्या करना होता है मेरे भाई, देखो सबसे पहले अगर आपको ऐसे पॉइंट्स दिए हैं तो आपको एज्यूम करना है लेट जो पहला वाला पॉइंट है मैं इसको मान लेता हूँ 3,2, इसको a माना हमने, जो दूसरा वाला है उसको हमने बोला b -2, -3। कभी क्वेश्चन में दिया नहीं होगा लेकिन आपको सपोज करना है राइट। और जो तीसरा है वो हम मान लेते हैं c, वो हो जाएगा 2, 3। ये आपको 3 इसके कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं राइट। अब हमें पूछा गया है क्या ये बताओ ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं या नहीं। अगर मैं आपको एक शेप मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा एक शेप है, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एक ट्रायंगल का शेप है जिसका मैं नेम भी दे देता हूं, मान लेते हैं ये a वर्टेक्स है, ये b वर्टेक्स है और ये c वर्टेक्स है। अब यहां पर आप पॉइंट्स कंसीडर कर लो,
ए के जो कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं वो है 3, 2, बी के जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो क्या है -2, -3, जो सी का दे रखा है वो है बेटा 2, 3। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें बताना है क्या ये ट्रायंगल बन रहा है या नहीं। मैंने बना दिया फॉर एग्जांपल रफ में, ये मेरा रफ फिगर है आपको समझाने के लिए। ठीक है, आप बोलोगे सर आपने तो पहले से बना दिया, हाँ सर बन रहा है। नहीं भाई, ये मैंने रफ फिगर लिया अजम्पशन समझाने के लिए। ठीक है, हमें चेक करना है क्या ये एक ट्रायंगल बन रहा है या नहीं। किस तरीके से, जब उसके हमें साइड्स पता होगी, राइट। हमें पता होना चाहिए ट्रायंगल कब बनता है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, जब कभी भी दो साइड का सम तीसरे के बराबर या ग्रेटर होता है, ऐसा कुछ हमने ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। नहीं पढ़ी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। इक्वल होना चाहिए या ग्रेटर होना चाहिए, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा। लेट्स डिस्कस दैट, वो भी देखते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, साइड निकालना पड़ेगा। साइड कैसे निकलेगा, इसका मतलब है हमें ए और सी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा पहला, ऐसे में ए और बी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और ऐसे में बी और सी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। राइट, यस, ओके। अब कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। तो आप लगाओगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला लिखने के आपको हाफ से 1 मार्क्स मिलते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। राइट, ये होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अभी मैं कौन कौन से पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं, मैं सबसे पहले कंसीडर करूंगा ए, ठीक है, और दूसरा मैं कंसीडर कर रहा हूं बी। अभी मैं क्या निकाल रहा हूं मेरे भाई, मैं ए और बी का डिस्टेंस निकालने वाला हूं। तो मेरा पहला कोऑर्डिनेट मैंने ए लिया है, तो इसके पहला एक्स हिस्सा क्या होगा x1 और पहला कोऑर्डिनेट y1। ऐसे ही इसका पहला एक्स हिस्सा क्या होगा, पहला क्या है, नहीं दूसरा है, तो ये हो जाएगा x2, और ऐसे ये दूसरा है तो ये क्या हो जाएगा y2। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, कभी मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं कि भाई इस ट्रायंगल की इस साइड की वैल्यू क्या है। ठीक है, अगर मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करूं तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। राइट, अब ध्यान से देखो, x2 की जगह पर क्या है सर, आप बोलोगे -2। ठीक है, इसको रख लो -2। बोले सर आपने माइनस वाला वैसे ले लिया, देखो वो वाला उस तरीके से समझाया था, तो मैं चाहता हूं आपको मैं ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से समझाऊं। चाहेंगे तो हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, नो वरीज, डजंट मैटर। बट मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको उसी क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से समझा पा रहा हूं कि आप उस तरीके से सोच पाओ। राइट, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे, तो घबराना नहीं है, मैं सारे मेथड समझा दूंगा इन क्वेश्चंस के साथ साथ। ठीक है, चलो, तो x2 में हमने ले लिया -2, और x1 में हम ले लेंगे माइनस का साइन और ये 3, इसका होल स्क्वायर। y2 यहां पर हमारा क्या है, वो है -3, माइनस का साइन, y1 यहां पर क्या है 2 स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, -2 और -3, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो -2 और -3 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -5। तो आप बोलेंगे ये बन गया -5 का स्क्वायर, -3 और -2 ये भी क्या बनेगा -5 का स्क्वायर। अब सर -5 का स्क्वायर क्या होता है, तो देखो -5 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर मतलब -5 इंटू -5, तो माइनस 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 इंटू माइनस प्लस, और 5 5 25। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो अगर मैं दोनों के केस में देखता हूँ, तो यहाँ भी 25 आया और यहाँ भी 25, तो 25 प्लस करेंगे कितना आ रहा है 50। और अगर मैं इसको रैशनलाइज करूँ तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2√5। क्या ऐसा कुछ बनेगा, सोचो, नहीं मेरे भाई ऐसा नहीं बनेगा। यहाँ पर अगर मैं इसको रैशनलाइज करूँगा तो वो रैशनलाइज करना भी सीखते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले रैशनलाइज कैसे करना है, ये 50 है, 2 के टेबल से जाएगा 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 2 25 टाइम्स, फिर ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 इसका एक पेयर बन गया 5, तो 5 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा 5, अंदर बचा हुआ क्या है √2 यूनिट। ठीक है, कितना है 5√2 यूनिट। ओके, ऐसे हमने ए बी निकाल दिया। ऐसे हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे BC निकालेंगे।
क्या निकालेंगे, BC। तो यहाँ पर अगर मैं B पॉइंट लिख लूँ तो B पॉइंट मेरा क्या था, -2, -3, और ऐसे अगर मैं C पॉइंट लिख लूँ तो ये क्या है, 2, 3। ध्यान से देखना, राइट, समझ में आ गया इतनी मेरी बात। अब हमें इसे क्या निकालना है, इसका हमें डिस्टेंस निकालना है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या दिख रहा है, आप बोलोगे सर पहला पॉइंट B दिख रहा है, तो इसका पहला वाला क्या हो जाएगा, x1, दूसरा वाला यहाँ पर y1, ये क्या हो जाएगा, x2, और ये हो जाएगा y2। जब कभी भी ध्यान से मेरी बात सुनना, जिस दो पॉइंट को हम कंसिडर कर रहे हैं, पहला पॉइंट x1 होगा, दूसरा वाला x2, यहाँ पर y1, यहाँ पर y2, जिस पॉइंट के बारे में बात होगा उसके रिस्पेक्ट में देखना है, उन पॉइंट्स को उस तरीके से कंसिडर करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा हम क्या निकाल रहे हैं, BC इक्वल्स टू अंडर रूट, फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो BC इक्वल्स टू अंडर रूट, x2 की वैल्यू क्या है, 2, x1 की वैल्यू -1, नहीं भाई -2 है, तो ये तो ऑटोमेटिक फॉर्मूला का माइनस है, और ये आ गया -2, ब्रैकेट में स्क्वायर प्लस y2 वैल्यू क्या है, 3, माइनस फॉर्मूला का, फिर यहाँ पर -3 आ रहा है, तो ये -3 होल स्क्वायर, रूट को थोड़ा बड़ा कर देंगे। अब ध्यान से देखो, अंडर रूट माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2 + 2 4 का स्क्वायर, 3 + 3 9, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। अगर हम इसको टोटल करते हैं तो मेरे को पता है 4 का स्क्वायर होता है 16 और 9 का स्क्वायर होता है 81, अंडर रूट आंसर क्या आएगा देख लेते हैं। BC इक्वल्स टू ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 97, इट विल बी 97। क्या हमने कुछ गड़बड़ी करी, ध्यान से देखिए, बताइए 97 आएगा, राइट। अब अगर इसको आप ध्यान से देखो, क्या हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, क्या ये कुछ हो सकता है रैशनलाइजेशन के फॉर्मेट में, सोचिए। फिर उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे C और A, क्योंकि हमने ये वाला फर्स्ट डिस्टेंस निकाल लिया, ये सेकंड डिस्टेंस निकाल लिया, अब हम थर्ड डिस्टेंस निकालेंगे। जब तीनों की साइड्स पता चल जाएगी तब हमें पता चलेगा कि हाँ ये ट्राइंगल है या नहीं, और अगर है तो किस तरीके का ट्राइंगल है, ये कौन से टाइप ऑफ ट्राइंगल है, राइट। तो वो भी देखते हैं। अब इसके आगे देखते हैं, तो ध्यान से देखो भाई, यहां पर आपको दिख रहा है ये BC है। अब ध्यान से देखिए, माइनस माइनस प्लस, 2 + 2 4, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3 + 3 6, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। अब हमें बताया है कि भाई 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो हमने पढ़ा था भाई 4 का स्क्वायर 16 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, तो ये कितना बन गया, तो आप बोलोगे BC इक्वल्स टू अंडर रूट 6 6 12 3 1 4 1 5 52, अंडर रूट 52 आया। अब 52 को भी रैशनलाइज कर लेते हैं। सो अगर मैं 52 को रैशनलाइज बोल रहा हूं मैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, सो 2 2 जा 2 6 जा 2 13 जा, राइट, और 13 1 जा, राइट। ये न्यूज निकल के आया, ऐसे ही होगा, सोचो भाई। देखो 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 1 में 6 हुआ था, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 3 जा 13, राइट। तो यहाँ पर आप देखो 2 का एक पेयर बन गया, तो 2 बाहर आ जाएगा, ये क्या बनेगा, अंडर रूट यहाँ पर बचेगा, दैट विल बी 13 यूनिट। क्या बोलोगे आप, 13 यूनिट। ऐसे ही अगर आप सेम वे में C पॉइंट हमारा क्या है, वो हो जाएगा 2, 3, और ऐसे अगर A पॉइंट देखो वो है 3, 2। हम अगर CA का डिस्टेंस निकालेंगे तो आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ, चैट में बताओ कितना आ रहा है CA पॉइंट, बताइए कितना आ रहा है। बिल्कुल, तो अगर आप देखोगे तो √2 आ रहा है, कितना आ रहा है, दैट इज √2, ठीक है। और इसको हम फाइनली लिख सकते हैं √2 यूनिट। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, तीनों साइड्स हमने निकाल दिए, चाहे वो AB है, BC है या C है। पहला आ रहा है हमारे पास 5√2, दूसरा आ रहा है 2√13, तीसरा आ रहा है √2। अब देखो तीनों साइड्स की वैल्यू तो अलग आ रही है, राइट।
बट ये किस टाइप का ट्रायंगल है, कैसे डिसाइड होगा? पहली बात ये सोचो, क्या ये ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा या नहीं? पहले तो आप तो ये सोचिए कैसे हो सकता है सर, समझ नहीं आ रहा। अगर अब मैं आपको बोलूं यहाँ पर 50 दिख रहा है और यहाँ पर 2 दिख रहा है, 50 प्लस 2 52 बन रहा है। कैसे बनेगा? जब कभी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। कैसे? देखो मान लो ये ऐसा है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। पहला हमारा कितना आ रहा था बेस, मान लो ये आया आपका √50, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब सी ए मान लो आ गया √2। तो अगर मैं इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, √50 का स्क्वायर 50, √2 का स्क्वायर 2, तो 50 प्लस 2 कितना हो जाएगा मेरा हाइपोटेनस, दैट विल बी √52, राइट। तो हाँ सर ये ट्रायंगल तो एग्जिस्ट कर रहा है, ये ट्रायंगल एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ट्रायंगल एग्जिस्ट कर रहा है, किस टाइप का ट्रायंगल है, तो आप बोलोगे सर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। किस तरीके का ट्रायंगल निकला मेरे भाई, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। ओके, एक बार नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आता है कि सर ये कैसे पता चला आपको कि ये ट्रायंगल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? गुड क्वेश्चन। तो देखो √2 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1.41, ठीक है, मुझे याद था। 50 की मैंने डायरेक्टली बुक से देख ली है, आप भी देख सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हम जैसे कि रिवीजन कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे हम लोग डायरेक्ट करेंगे। तो ये होता है 7.70 और ये होता है आपका दैट इज 7.21 अप्रॉक्स में ले रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखो ये है 7.01, ये है 7.2 और ये है 1.41। तो ट्रायंगल कब एग्जिट करता है बताओ, जब कभी भी दो साइड का सम ग्रेटर हो तीसरे साइड से, तब उस केस में क्या होगा, वो ट्रायंगल एग्जिट करेगा। अगर मैं कहता हूं आपसे कि 7.07 1.41, तो ये क्या हो जाएगा 8 4 और ये हो जाएगा 8, तो 8.48 इज ग्रेटर देन 7.21, राइट। जब कभी भी दो साइड का सम तीसरे वाले साइड से ज्यादा होता है, whenever the sum of two sides of a triangle is greater than the third side, then in that case triangle exists, ट्रायंगल वहां पर होगा। अगर दोनों की साइड वैल्यू कम आ जाती है तीसरे वाले से तो ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट अगर ग्रेटर आ जाती है तो ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा। इस चीज को आप बस दिमाग में रखना, ठीक है। तो आप बोलोगे यस यहां पर एक ट्रायंगल एग्जिस्ट कर रहा है और वो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और इस टाइप के स्क्वायर रेक्टेंगल इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखते हैं, फिर हम देखेंगे रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन जो कई बार आए हुए हैं। तभी मैंने बोला था ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सो लेट्स सी दैट क्वेश्चन। देखते हैं एक क्वेश्चन जो कई बार रिपीट हुआ है मल्टीपल टाइम्स, 2012, 2014 एंड 2019, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, check whether this point are the vertices of an isosceles triangle। हमें बोला कि हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, हमें चेक करना है क्या वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं या नहीं है। एक होता पॉइंट तो हम उसे बोलते हैं वर्टेक्स, एक से ज्यादा होता है हम उसे बोलते हैं वर्टाइसेस, ठीक है। पहली चीज ये क्लियर करो, कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हमें ये बोला है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल पूछ रहा है, तो जब मैं बोल रहा हूं भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल की अगर बात हो रही है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या, ऐसा ट्रायंगल जहां पर दो साइड्स इक्वल होंगे और दो एंगल भी इक्वल होंगे। whenever two sides and two angle are equal, उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। क्या हम यहाँ पर एंगल निकाल रहे हैं, नहीं, हम साइड्स निकाल रहे हैं, मतलब हमें ट्रायंगल का डिस्टेंस निकालना होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का, दूसरे से तीसरे का एंड तीसरे से पहले का, राइट। तो हमारा क्या हुआ, ट्रायंगल का हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, अगर दो साइड सेम आएंगी तो वो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, नहीं आएंगी तो नहीं होगा। लेट्स सी दैट। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं कि अगर ऐसे दिया है तो एज्यूम कर लो, लेट जो पहला पॉइंट है वो होगा 5, -2, जो दूसरा पॉइंट है वो क्या होगा 6, 4 और जो तीसरा पॉइंट है वो हो जाएगा 7, -2। ये हो गया पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ठीक है। हमें पता करना है क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं। मान लो मैं इस पॉइंट को ऐसे एक ट्रायंगल में कर लेता हूं, मान लो ये हमारा पॉइंट है ए, ये हमारा इसका सेकंड वर्टेक्स बी और ये हमारा
थर्ड सी। ए की जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो क्या है 5, -2। बी का जो कोऑर्डिनेट दिया है वो क्या दिया 6, 4 और जो सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 7, -2। हम क्या करेंगे सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। अब आपको समझ में आ रहा होगा किसी भी दो कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं थ्रू डिस्टेंस फार्मूला, राइट। ऐसे हम बी से सी का डिस्टेंस निकालेंगे और ऐसे हम सी से ए का निकालेंगे। आप वीडियो को पॉज करके निकाल सकते हो या फिर आप मेरे साथ निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बोला हम ए बी निकालेंगे, तो ए पॉइंट को वापस लिख लो, ए 5 -2 और जो बी पॉइंट है वो हमारा है 6, 4। मैंने बोला पहला पॉइंट है तो पहला क्या होगा ये एब्सिसा, पहला पॉइंट है तो पहला ऑर्डिनेट, पहला नहीं है दूसरा है तो दूसरा एब्सिसा और ये दूसरा ऑर्डिनेट। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है तो मैंने अभी आपको बताया था कि ए बी का हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। डिस्टेंस फार्मूला होता है दैट इज x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब हमें ए बी का डिस्टेंस निकालना है तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। x2 की जगह पर क्या है 6 रख दिया, x1 की जगह पर क्या है 5 रख दिया होल स्क्वायर, y2 की जगह पर क्या है 4, y1 की जगह पर क्या है -2। ये यहां पर ध्यान देना साइन में मिस्टेक नहीं होती है, ठीक है। ओके, अब इसलिए मैंने मेंशन करने के लिए बोला था, मैं बार बार मेंशन क्यों करा था, यहां पर ये साइन का मिस्टेक होता है। आप लोग डायरेक्ट क्या करते 2 लिख देते और आपका आंसर नहीं निकलता, पूरा सॉल्व करते कह देते भाई ट्रायंगल है ही नहीं एक्सिस ट्रायंगल, जबकि वो ट्रायंगल होता। समझ रहे हो मेरी बात कि इन छोटी छोटी चीजों से हमें ध्यान देना है कि हम एक बार अगर एग्जाम में लिख रहे हैं, बोर्ड में अगर हम लिखना चालू कर रहे हैं, हमें दोबारा इन चीजों पे ध्यान देना ना पड़े, हमारा टाइम एक्स्ट्रा वेस्ट ना हो। अगर हमने एक बार स्टार्ट करा हमारा आंसर आएगा। जहां पर लोग स्टार्ट करेंगे कंफ्यूज होंगे, चेक करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, हम निकाल के आगे जा चुके हैं। 100 आउट ऑफ 100 ला रहे होंगे, लाओगे ना तो एक बार कमेंट में बता दो, कमेंट में बता दो कि हाँ सर हम लाने वाले हैं। मैं भी देखना चाहता हूँ कौन कौन मेरे ऐसे प्यारे बच्चे हैं जो लाना चाहते हैं, ठीक है। चलो, सो अंडर 6 - 5 क्या होता है 1, 4 ये तो माइनस माइनस है तो भाई प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 6, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें ए बी तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो ये बन जाएगा √37 यूनिट। जहां पर कुछ नहीं लिखा है वहां पर आपको यूनिट लिखना है। इस चीज का बहुत तसल्ली से ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने ए बी निकाला, अब हम क्या निकालेंगे, ए बी निकाल के अब हम बी से निकालेंगे सेकेंड साइड। तो बी पॉइंट क्या है हमारा, बी पॉइंट है 6, 4 और जो सी पॉइंट है वो है 7, -2। तो पहला पॉइंट ये है तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, दूसरा पॉइंट ये है तो ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं तो BC हम लोग निकाल रहे हैं, तो x2 यहां पर क्या है 7, x1 यहां पर क्या है 6 का स्क्वायर, यहां पर y2 क्या है -2 और यहां पर y1 क्या है -4, ठीक है। BC = 7 - 1 7 - 6 सॉरी, तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 -6 होता है, तो -6 का स्क्वायर। तो भाई 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 का स्क्वायर आप बोलोगे सर 1 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो क्या बन जाएगा √37 यूनिट। तो देखो ध्यान से, ये भी √37 आ गया, ये भी √37 आ गया, दो साइड्स तो सेम आ गई हैं, बट क्या पता तीसरा भी आ जाए, तो वो एक्सिस ट्रायंगल नहीं भी हो सकता है, तो वो भी चेक करना है। खुश मत हो जाना 2 आ गया लिख दिया आंसर है, नो दैट विल बी टोटली इनकरेक्ट, ठीक है। तो पूरा निकालना है, तो अगर ऐसे ही मैं CA भी निकाल लेता हूँ, इफ आई जस्ट कैलकुलेट CA, C की वैल्यू 7 - 2 और A की वैल्यू है 5 - 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। अगर हम CA निकालते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, दैट विल बी 5 - 7 और ये रहेगा -2 और माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो CA की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी 5 - 7 -2 का स्क्वायर, ये -2 + 2, ये माइनस प्लस बन जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर जो कि बनेगा √4 और आंसर आएगा बाहर 2, तो ये आ गया 2। अब क्या ध्यान से देखो, तीनों साइड्स हमने निकाल दी, बेसिकली 2 यूनिट है, आप लिखना मत भूलना, हाफ मार्क्स रिटर्न होते हैं इसके। तो हमें दिख रहा है पहला जो हमारा साइड है वो आ चुका है √37, दूसरा है √37, तीसरा है 2,
ठीक है, तो हमें पता है कि अगर 3 पॉइंट्स हमें दिए हैं, तीनों के हमने डिस्टेंस निकाल लिया ए बी, बी सी, सी। देखो ऐसे रूल में जाएगा तो ज्यादा आसान होता है, ए बी, बी सी, उसके बाद वापस ऐसा आएगा और सी। कुछ बच्चे ए सी निकालते हैं, वहां चांसेस होते हैं मिस्टेक होने के, तो कोशिश हम क्या करेंगे, हम सी ए निकालें। ध्यान से इस चीज को दिमाग में रखना, ए सी निकालने में चांसेस है, क्योंकि अब इतना कम टाइम बचा हुआ, अब इस चीज को नहीं सुधार सकते। हो सकता है बोर्ड एग्जाम मिस्टेक कर दो, माइनर मिस्टेक से पूरा मार्क्स चला जाएगा, वो मैं नहीं चाहता, बहुत बुरा लगता है, इतनी मेहनत करें और मार्क्स कटता है, राइट। तो कोशिश आप क्या करेंगे, सी ए निकालेंगे। हमने तीनों साइड्स निकाल दिए, तीनों साइड्स हमारे पास है। हमें बोला था क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हाँ जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके दो साइड्स की वैल्यू सेम है, तो आप बोलोगे यस दिस ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle. Why? Because two sides are equal. ठीक है, आया मजेदार शानदार क्वेश्चन। चलो अब एक टर्म सीखते हैं कि भाई कोलिनियर क्या होता है, या इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, किस तरीके से हम उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स सी दैट। ओके, सो एक क्वेश्चन देख लेते हैं जहां पर हम चेक करने वाले हैं कि या ये ट्रायंगल है या नहीं, और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है या नहीं। ये क्वेश्चन 2011, 2013 और 2017 में है, कई बार आया है, हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए, राइट। सो लेट्स सी दैट। सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें बोल रहा है शो दैट दिस पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, ये हमें देखना है, चेक करना है या प्रूफ करना है कि हाँ ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं या नहीं। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बता दो, तो आपको दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए, हाँ सर, कि इक्विलैटरल अगर ट्रायंगल होगा उसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, और इक्वल भी बोल सकते हैं कि भाई सारे एंगल्स इक्वल होते हैं जो कि 60 डिग्री होते हैं, और जो सारे साइड्स होते हैं सारे साइड्स सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें यहाँ पर सबके डिस्टेंस निकालने पड़ेगा। तो मान लेते हैं लेट ए, जो पहला वाला पॉइंट है वो a कॉमा ए हो जाएगा, दूसरा वाला पॉइंट b दैट इज माइनस a कॉमा माइनस a, और जो तीसरा पॉइंट है c वो हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3a अंडर रूट 3a। ये हो जाएगा हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स एक ट्रायंगल के। हमारे पास मान लो ऐसा ही कुछ ट्रायंगल है, ठीक है, ये है a b और c, ठीक है। हमें इसका सभी का डिस्टेंस निकालना है, मतलब हमें a भी निकालना है, फिर हमें bc निकालना है और हमें ca निकालना है। उसके बाद में चेक करना है क्या ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्या तीनों की साइड्स इक्वल आई हैं या नहीं, राइट। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, आप भी वीडियो को पॉज करके मेरे साथ कर सकते हैं, ठीक है, चेक कर सकते हैं कि आप लोगों को अब बन रहा है या नहीं। तो अगर मैं a b की बात करता हूं तो ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये x2 है और मेरा y2 है। तो यहाँ पर अंडर रूट माइनस a ऑफ माइनस a प्लस माइनस a ऑफ माइनस a। तो अगर मैं a भी निकालता हूँ सो ये क्या हो जाएगा, माइनस a माइनस 2a, और यहाँ भी माइनस a माइनस 2a। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या बन जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अंडर रूट में। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा अंडर रूट 8a स्क्वायर। अगर मैं इसको देखता हूँ, कॉमन निकालता हूँ, बेसिकली इसका हम प्राइम प्रिपरेशन करते हैं तो ये बनता है 2√2a यूनिट, ठीक है। ये आ गया हमारा ए बी का डिस्टेंस, एक साइड का डिस्टेंस हमारा आ चुका है। हमें क्या चेक करना है कि हाँ दूसरा भी सेम आना चाहिए, तीसरा भी सेम आना चाहिए, राइट। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे BC का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये अब क्या हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अब इस केस में ये मेरे क्या हो जाएंगे x1 और ये हो जाएंगे मेरे y1। अब यहाँ पर आपको दे रखा है दैट इज माइनस अंडर रूट 3a, और यहाँ पर दे रखा है माइनस का साइन आ जाएगा, और माइनस a है तो ये हो जाएगा माइनस a का स्क्वायर प्लस y2 मेरा रूट 3a दे रखा है, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ भी माइनस, ऐसा कुछ आएगा, तो ये स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक इतना सभी को क्लियर है। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, मैं इसको डिटेल में करूँगा, घबराने की परेशान होने की कोई बात नहीं है, ठीक है।
आ जाओ। सो BC का हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो ये -√3 ऐसे ही रहने दो। इसको माइनस माइनस हम प्लस लिख सकते हैं, तो ये प्लस a बन जाएगा स्क्वायर प्लस, मैं इसको लिख सकता हूँ √3a माइनस माइनस प्लस ऐसा कुछ। अब देखो ये माइनस इसको पीछे कर देंगे क्योंकि थोड़ा सा स्क्वायरिंग करने में दिक्कत देगा ये, तो हम क्या करेंगे, अब देखो यार a प्लस बी लिखो या b प्लस a लिखो, बात एक ही। 1 प्लस 2 रखोगे तो भी 3 आएगा, 2 प्लस 1 रखोगे तो भी 3 आएगा, राइट। तो मैं इस a को आगे कर लेता हूँ, a यहाँ पर इसको माइनस आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब ध्यान से देखो ये 1a है, ये रूट है, तो ये प्लस तो नहीं होगा, कुछ बच्चे इसको प्लस कर देते हैं जो कि टोटली गलत होगा, बिल्कुल मत करना मेरे भाई, ठीक है। अब देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है, हाँ सर, तो सॉल्व करते हैं। तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं कहता हूँ ये a है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये b है, b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3, और ये हो जाएगा a स्क्वायर -2ab, तो -2√3a a स्क्वायर, ठीक है। ये अभी हमने पहले वाले का करा है, डिटेल में मैं नहीं कर रहा बिकॉज बहुत आसान है, आप कर सकते हो। हमें कोशिश करना है हम जितने जल्दी कवर अप करें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि ये, ठीक है। ये क्वेश्चन में बहुत बच्चे फंसते हैं, इसलिए इसको आराम से पॉज करके खुद साथ में मेरे साथ करते चलो, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्लस ये √3 का स्क्वायर 3a स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2√3a स्क्वायर। अब ध्यान से देखो प्लस माइनस कैंसिल, ठीक है। a स्क्वायर और a स्क्वायर क्या बन जाएगा 2a स्क्वायर, क्या ऐसा नहीं, सभी के a स्क्वायर हम सभी को टोटल कर लेंगे, क्या कर लेंगे हमें टोटल 1a स्क्वायर प्लस 3a, क्या a स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर क्या हो जाएगा 7a स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर, तो टोटल क्या बना, तो हम लोग सर BC इज इक्वल्स टू √8a स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 2√2a यूनिट। सर दूसरा भी सेम आ गया, ये सेम है ये सेम है, दो साइड सेम है, आइसोसेलेस तो कंफर्म हो चुका है। अब हमें क्या देखना है तीसरा साइड, अगर तीसरा सेम आ गया तो हाँ ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है। चलो तो तीसरा भी देख लेते हैं, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा, अब हम कैलकुलेट करेंगे CA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दो। अब CA के केस में ये मेरा क्या है, ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, और A यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y1। ओके, तो x2 की वैल्यू क्या है a, x1 की वैल्यू क्या है प्लस में √3a स्क्वायर। देखो ये माइनस में था तो मैंने यहाँ पर माइनस माइनस डायरेक्ट प्लस कर दिया, तो ऐसा कुछ सोचना नहीं कि सर कितना शॉर्टकट, भाई बहुत आसान है, हो जाएगा, प्रैक्टिस करो, ठीक है। ओके, प्लस उसके बाद वहां पर क्या है, तो हमारा y2 भी a है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस √3a स्क्वायर। अगर आप देखो ये कुछ सेम ऐसा ही फॉर्मेट बन रहा है, राइट। तो इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर हमारा वही स्क्वायर वाला फॉर्मेट में लगेगा, तो ये क्या बनेगा, ये भी फाइनली सॉल्व करने के बाद a स्क्वायर ही बनेगा, आप इसको डिटेल में कर लीजिएगा, आएगा 2√2a यूनिट। अब आपने देखा यस सर तीनों की साइड सेम आ गई, राइट, चाहे वो a भी था BC था या CA था, जब कभी भी तीनों साइड सेम आते हैं देन इट इज सेड टू बी एज इक्वल, इक्वल है तीनों साइड, और ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, दैट इज सेड टू बी एज इक्विलेटरल ट्रायंगल। आई होप बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ चुकी होंगी, राइट। चलो अब नाउ नेक्स्ट मूव टू द लेवल 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है, किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोलिनियर का मतलब समझेंगे, या उस क्वेश्चन में कोलिनियर हम कैसे दिखा सकते हैं, हाँ ये इसके कोलिनियर है। सो लेट्स सी दैट टाइप ऑफ। अब हम देखते हैं एक न्यू टर्म दैट इज कोलिनियर क्या होता है, राइट। ऐसा क्वेश्चन 2013, 2017 एंड 2023 मतलब रिसेंटली पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, हमें बोल रहा है चेक वेदर दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, मतलब हमारे पास 3 पॉइंट दे रखे हैं A, B और C, ठीक है। हमें बताना है क्या ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको समझाना चाहूंगा कोलिनियर का मतलब क्या होता है, ठीक है। कोलिनियर, कोलिनियर को का मतलब क्या हो गया, पहले तो आप समझ लो 2, और लीनियर का मतलब क्या हो जाता है, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट, 2 स्ट्रेट, क्या ऐसा कुछ नहीं।
मतलब ऐसा कुछ जो कि स्ट्रेट हो, सीधे हो, एक लाइन हो, जैसे कि आप असेंबली में लगते हो, ऐसे लगते हो ऐसे करके अपने दोस्त के आगे, जैसे आप मान लो 3 दोस्त, 3 बदमाश दोस्त होते हैं जनरली, आप बीच में लग रहे हो, एक आपके आगे है और एक आपके पीछे, वन हैंड डिस्टेंस लेते हो, तीनों के डिस्टेंस सेम होते हैं, 3 के 4 के जितने भी हम बच्चे लगते हैं। तो मैंने बोला कोलिनियर का मतलब क्या होगा, कोलिनियर का मतलब होगा मेरे भाई कि अगर आप किसी भी स्ट्रेट लाइन में खड़े हो, ठीक है, किसी भी स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए पहला, दूसरा किसी दो का डिस्टेंस तीसरे के बराबर होना चाहिए। मतलब सर बिल्कुल नहीं समझ में आया, सर क्या बोल रहे हो, सर आप क्या बोल रहे हो, मैं समझाता हूं। देखो लेट सपोज मैं बोल रहा हूं आपका दोस्त है ए, ठीक है, यहां पर दूसरा दोस्त है बी और तीसरा दोस्त है सी। ए से बी का जो डिस्टेंस है वो है 1 सेंटीमीटर, बी से जो सी का डिस्टेंस है वो है 1 सेंटीमीटर। तो मैंने बोला ठीक है ए से सी का डिस्टेंस कितना होगा, तो आप बोलोगे हाँ सर 2 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब कभी मैंने ए से बी का डिस्टेंस, बी से सी का डिस्टेंस को ऐड करा तो मुझे टोटल डिस्टेंस मिल गया, दैट इज ए सी। कैसे, क्या समझ में आया? तो कोरिलेट का मतलब ये समझ में आया कि 2 पॉइंट्स तो होने चाहिए, मतलब 2 पॉइंट से ज्यादा एक तीसरा पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, और वो तीनों स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। और इस केस में हमें ये समझ में आया कि अगर किसी भी 2 पॉइंट का सम तीसरे के बराबर आता है या तीसरे के इक्वल आता है तो वो तीनों पॉइंट क्या है, तीनों पॉइंट कोलिनियर है। ट्रायंगल में क्या था, ग्रेटर आना चाहिए था, यहां पर क्या आना चाहिए, तो यहां पर आपको एक रूल याद रखना है, दैट इज किसी भी दो साइड या 2 पॉइंट का जब हम डिस्टेंस निकालेंगे उन दोनों को प्लस करने से तीसरे साइड के इक्वल आना चाहिए या तीसरे कोऑर्डिनेट्स के इक्वल आना चाहिए। समझ में आई बात? क्वेश्चन के थ्रू करते हैं और अच्छे से समझ में आए। कोलिनियर का मतलब समझ लो 2 पॉइंट से ज्यादा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो थोड़ा और आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं कोलिनियर का मतलब कहना क्या चाहता हूं, ठीक है। सो लेट्स सी दैट। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एबी का डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा। ए है मेरे पास 3,1 और बी है मेरे पास 6,4। ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। मैं ए बी निकाल रहा हूं, ठीक है, अंडर रूट x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 3 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 1 का स्क्वायर। अब भाई 6 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 3 होता है। 4 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अगर हम ए बी को आगे और निकालते हैं तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 9 और फिर 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो 9 9 ये बन जाएगा रूट 18, राइट। अब रूट 18 को हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो रूट 18 को अगर करता हूं मैं तो क्या बनेगा 2 9 जा 18, 3 3 जा 3 1 जा, तो यहाँ पर 3 का बन गया एक पेयर। तो जो चीज पेयर होती है वो बन जाती है बाहर और जो बचता है वो हो जाता है अंदर। तो ये आया क्या 3√2 यूनिट, ये आ गया हमारा ए बी का डिस्टेंस, ठीक है। अब हम ऐसे क्या निकालेंगे, अब हम BC का निकाल लेंगे। B क्या पॉइंट है हमारा 6,4, C हमारा क्या है 8,6। अब मैं इसमें BC निकालता हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला रखेंगे x2 माइनस x1, x2 मतलब 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 मतलब 6,4, 8 माइनस 6 मतलब 2 का स्क्वायर, 6 माइनस 4 मतलब 2 का स्क्वायर, अंडर रूट चल ही रहा है अभी अपना। सो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना आ गया √8। √8 को फैक्टराइज करेंगे तो बनेगा, सॉरी प्राइम फैक्टराइज, तो ये बनेगा 2√2 यूनिट। एक ये आ गया, एक ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें तीसरा डिस्टेंस निकालना है, वो क्या है, तो हम बोलेंगे सर तीसरा डिस्टेंस है हमारा C, तो C यहां पर लिख लेते हैं 8,6 और A हमारा कितना है 3,1। अब हम CA निकालेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1, तो x2 की जगह पर क्या है 3 माइनस 8 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। CA 3 माइनस 8 मतलब माइनस 5, क्योंकि 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 5, लेकिन बड़े का साइन क्या है -8, तो 8 बड़ा नंबर है उसका साइन नेगेटिव है तो आंसर माइनस आएगा, ठीक है। ऐसे 1 माइनस 6 ये कितना हो जाएगा -5 का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, ये बन गया √50। अगर मैं इसको प्राइम फैक्टराइज करूं
रूट 50 को। सो 225 टाइम्स 50 होता है और 5 टाइम्स ये क्या होता है 25। तो यहाँ पर 5 का पेयर बन के बाहर आ गया। मैं इसको लिख सकता हूँ 5√2 यूनिट। अब देखो तीनों के हमने डिस्टेंस निकाल लिए, ए भी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, सी निकाल लिया। मैंने आपको क्या बोला था, किसी भी दो साइड का सम तीसरे के इक्वल होना चाहिए। तो अब देखो ये 3√2 है, ये है 2√2। अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ, क्या 5√2 बन रहा है? देख लो प्लस करके। देखो ये है 3√2। कोई भी दो साइड हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है सीक्वेंस में ये पहला और तीसरा भी हो सकता है, पहला दूसरा भी हो सकता है, दूसरा तीसरा भी हो सकता है। सीक्वेंस डजंट मैटर, बट हमें ये देखना कि तीनों पॉइंट में अगर दो को प्लस करके तीसरे के इक्वल आ रहा है या नहीं, पहले ये चेक करते हैं। तो मैंने बोला 3√2 है और उसके बाद दूसरा आपके पास था 2√2। सो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5√2 सेम है कॉमन, तो आगे हमारे पास 5√2। क्या तीसरा साइड 5√2 था? हाँ सर, तीसरा भी 5√2 है। मतलब किसी भी दो साइड, अभी जैसे दो साइड को प्लस करा तीसरे के बराबर, 1 + 1 = 2, यही होगा। तो हमने किसी भी दो साइड को, चाहे वो पहला दूसरा या दूसरा तीसरा या तीसरा पहला, कुछ भी हो सकते हैं कॉम्बिनेशन। तो जब कभी भी ऐसा हो तो ऐसे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? ऐसे पॉइंट्स हमारे कहलाते हैं कोलिनियर। अब आई थिंक सभी को क्लियरली समझ में आ गया कि हाँ सर, डिस्टेंस के थ्रू साइड्स निकाल दी और उसको फिर मेंशन कर लिया प्लस करके, इक्वल आ गया तो कोलिनियर, इक्वल नहीं आया तो क्या होगा? तो ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं मेरे भाई नॉन कोलिनियर। ऐसे पॉइंट्स को आप क्या बोलोगे? दीज आर नॉन कोलिनियर। जब वो इक्वल नहीं आएंगे तो वो होंगे नॉन कोलिनियर, अगर वो इक्वल आ गए तो क्या होंगे? वो होंगे कोलिनियर, राइट। चलो अब कुछ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस, फिर आगे बढ़ते हैं जहां पर हम इक्विडिस्टेंस वर्ड का यूज करेंगे और कुछ रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस भी कैलकुलेट करेंगे विद प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगन। लेट्स सी दैट। क्वेश्चन देखते हैं जहां पर आपका ये क्वेश्चन 2013, 18, 23, इवन 15 इतने मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन डेफिनेटली आने के पूरे चांसेस है, राइट, क्योंकि 4 बार रिपीट होना इज नॉट अ कोइंसिडेंट, चांसेस हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की कोई वैल्यू होती है? पता होगा आप लोगों को बेटर मुझसे, राइट। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज 5। दो पॉइंट्स हैं, उसका डिस्टेंस दे रखा है हमें। मतलब क्या होगा सर? मान लो आपका जो पहला पॉइंट है, लेट द फर्स्ट पॉइंट a is x, -1 and the second point that is b 3, 2। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हमें वो दे रखा है वो है आपके पास 5 यूनिट। अभी तक हम लोग क्या करते थे? हम लोग डिस्टेंस निकालते थे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर, बट अभी आपको डिस्टेंस दे रखा है। अभी हमको क्या निकालना है? इसका, इस पॉइंट का x1 एब्सिसा, राइट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस का स्क्वायर, जिसको हम अंडर रूट लिखते थे, हमको अब इधर लिखना है क्योंकि 5 दे रखा है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। यहां पर आ जाएगा आपका फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है जहां पर ये स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाता था, राइट। ओके, डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 5। ये क्या दे रखा है आपको? डिस्टेंस लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज 5। तो आप यहां रख दो 5, ये हो गया 5 का स्क्वायर। ठीक है, x2 मतलब क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि ये है आपका x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। x2 मतलब हो गया 3, तो 3 और x1 क्या हो जाएगा? x आपका स्क्वायर प्लस y2 क्या है मेरे भाई? y2 है 2 माइनस y1 क्या है? -1, तो ये हो जाएगा -1 का ऐसा कुछ आप पकड़ लो होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, ये है 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 5 5 सा 25। a - b का होल स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है a - b का होल स्क्वायर का? तो हमें पता फॉर्मूला होता है a² + b² - 2ab, राइट। तो a की जगह पर 3 है, तो 3 का स्क्वायर मतलब ऐसा कुछ लिख लेते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2ab। a की जगह पर 3 है, b की जगह पर बेटा आपका x है। ठीक है, प्लस ब्रैकेट में माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर।
ठीक है, ओके। सो ये हो गया आपका 25, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, x के भी दो स्क्वायर है, 2 3 जा 6x और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अब नंबर्स को एक साथ लिख लो। सो 9 और 9 क्या हो जाएगा 18, सो 25 अपनी जगह, 9 9 हो गया आपका 18 x स्क्वायर माइनस 6x। नंबर को एक साइड कर लो। ठीक है, तो अगर मैं नंबर की एक साइड कर लेता हूं तो क्या ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 18 उधर चला गया तो प्लस में तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x। ठीक, ये हो जाएगा। अब अगर हम लोग देखें 25 में से क्या माइनस होगा, तो अगर मैं देखता हूं 25 में से 18 को हम लोग माइनस करते हैं, आएगा क्या 7। You will be getting 7 equals to x square minus 6x। ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है, तो इस नंबर को भी उधर शिफ्ट कर लेते हैं, तब हम इसके रूट्स निकाल पाएंगे, x की वैल्यू निकाल पाएंगे जो हमें निकालना है, राइट। ओके, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x था प्लस 7x उधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस 7x इक्वल्स टू 0। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करते हैं, तो ये क्या बन सकता है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। माइनस 7 प्लस x तो माइनस 6x बनता है। अगर आप इसमें देखो कॉमन क्या हो जाएगा x यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 7, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉमन कुछ नहीं मतलब 1, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर ये दो चीज रिपीट हो रही है, तो एक बार लिख लो x माइनस 7, जो बचा वो लिख लो दैट इज x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आगे हम बढ़े तो x की हमारी क्या वैल्यू है, इक्विवेलेंट 0 करके देखो, तो x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू हमारी एक आ गई दैट इज 7। हमारी वैल्यू क्या है x की, दैट इज 7, और एक दूसरी वैल्यू है दैट इज x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, जिसको उधर शिफ्ट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था x का वैल्यू। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है, एक एक स्टेप डिटेल में आराम से, तो आपके फुल मार्क्स आने के पूरे 110% चांस है, राइट। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत क्लियरली समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं एक नया टॉपिक की ओर, दैट इज इक्विडिस्टेंस क्या होता है, उसके क्वेश्चन कैसे करते हैं, लेट्स सी दैट। अब हम देखते हैं कि इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है और कोई भी पॉइंट किसी एक्सिस से कैसे इक्विडिस्टेंस होता है, राइट। सो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में, 2019 में, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ क्वेश्चन है, राइट। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। हमें किस पे निकालना है, एक्स एक्सिस में, मतलब एक्स को निकालना है। ध्यान से समझना मेरी बात, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पर बहुत मेजर चेंजेस होते हैं, इसी से हमारा क्वेश्चन निकलता है। क्या है क्वेश्चन, फाइंड अ पॉइंट, हमें एक पॉइंट निकालना है, वो पॉइंट हमें नहीं पता किस पे, एक्स एक्सिस पे, मतलब x तो निकालना ही है इसको, ठीक है। अब x एक्सिस पे निकालना है, तो x एक्सिस पॉइंट पे अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, मतलब क्या हुआ, अगर ध्यान समझो, अगर मैं कह रहा हूं हमें एक पॉइंट निकालना है किस पे, x एक्सिस पे, अगर मेरे पास एक ग्राफ है और x एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है, तो y क्या हो जाता था उस केस में, 0 हो जाता था, अगर मान लो ये 2 है, राइट। तो यहां पर 2 क्या है, x की पोजीशन है, हमें यहाँ पर x एक्सिस में x को ही निकालना पड़ेगा, f सीधा निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस में लाई कर रहा है, मतलब क्या, उसका मतलब ये है कि यहाँ पर y 0 हो गया ऑटोमेटिक। समझ में आया, लॉजिक समझ में आया, मेरी बात समझ में आई, राइट। मतलब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, तो भाई मेरे यहाँ हमें निकालना होगा, एक सेकेंड, हाँ, हमें यहाँ पर निकालना होगा x की वैल्यू, क्योंकि y तो 0 है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म a एंड b। अब क्या बोल रहा है कि हमें एक पॉइंट निकालना है, ठीक है, जो कि a और b के, यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन में बेसिकली ओके एक वर्ड मिस हो रहा है हमारा, बेसिकली यहाँ पर इक्विडिस्टेंस आएगा, सॉरी, सो यहाँ पर एक वर्ड मिस हो रहा था, दैट इज इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंस, ओके। अब ध्यान से समझिए, यहां तक आई थिंक सभी को क्लियर हो गया। अब क्या बोल रहा है, इज इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस
इक्वी और डिस्टेंस को अलग कर देते हैं। इक्वी मतलब इक्वल, डिस्टेंस मतलब दो पॉइंट से जो तीसरा वाला पॉइंट है वो दोनों की डिस्टेंस क्या है मेरे भाई, वो है सेम। आ रही बात समझ में? मतलब क्या, मतलब क्या कि मान लो आपका जो ए पॉइंट है वो यहां पर है, ठीक है, और आपका जो बी पॉइंट है वो यहां पर है, ठीक है। हम मानते हैं ये पॉइंट ओ है, एक नया पॉइंट है जो उसके बीच में। क्यों? फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल डिस्टेंस, दोनों साइड से इक्वल है, मतलब बीच में तो आना पड़ेगा। अब आपको आ रहा है सर बीच में क्यों? क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है दोनों से, तो इधर भी इक्वल डिवाइड है, इधर भी इक्वल डिवाइड है। लेट्स सपोज यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है, तभी ये इक्वल हुआ, राइट। तो मैं इस केस में क्या ऐसा बोल सकता हूं कि दैट इज OA इज इक्वल्स टू OB, राइट। भाई ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम है, राइट। ओके, अब इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे थे क्या, 2, -5। इसको हमें पता है कि x, 0 निकालना है और b का हमारा दे रखा है -2, 9, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि अगर मुझे OA का डिस्टेंस ही नहीं पता, मुझे डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो आप बोलोगे हाँ सर OA का डिस्टेंस निकालेंगे सबसे पहले। OB का डिस्टेंस पता है? नहीं पता, हम OB का भी डिस्टेंस निकालेंगे। बट एक चीज हमें ध्यान पे रखनी, क्या, अगर कोई भी पॉइंट किसी भी दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस मतलब वो सेंटर पे है और OA इज इक्वल्स टू OB हो जाएगा, ये हमारा एक रिलेशन हमें याद रखना है, ठीक। ओके, तो हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो मैंने आपको यहां पर बोला कि OA इज इक्वल्स टू OB है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, OA निकालता हूं। OA का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो ये हम लिख सकते हैं दैट इज x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का स्क्वायर। OA में ये हो जाएगा क्या हमारा x2 और ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1। तो x2 की जगह पर आप देखो क्या है, तो x है, x1 की जगह पर क्या है, 2, ठीक है। ऐसे ही y2 की जगह आप देखो तो क्या है, 0, माइनस y1 की जगह पर क्या है, -5, ठीक है मेरे भाई। और ये अंडर रूट ऐसे हमने लगा दिया। अब ये x -2, तो भाई ये फॉर्मूला जैसा कुछ बन रहा है तो इसको भी रहने दो। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। इसको बना लीजिए अब इक्वेशन नंबर 2। OA का ऐसा हमने इक्वेशन, क्योंकि हमें इक्वल दिया हुआ है। अब इसका फायदा मैं आपको बताऊंगा क्यों, ठीक है। ऐसे आपको OA निकालना है, अब आप निकालोगे OB। अब क्या होगा इस केस में, ये बन जाएगा x1, ये y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, अंडर रूट डायरेक्ट निकालते हैं, -2, ठीक है। और यहां पर क्या है, यहां पर भी आप देख सकते हो ये है, तो ये बन जाएगा -x, राइट। अब ये है तो बन जाएगा ये 9 - 0 का स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो OB इज इक्वल्स टू अंडर रूट -2, -x का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं अपना इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को इक्वल कर दूंगा। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। सो अब देखो, इक्वेशन नंबर 2 मतलब OA कितना था हमारा, x -2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसके इक्वल करेंगे हम OB की। OB की वैल्यू क्या है इक्वेशन नंबर 3 में, दैट इज अंडर रूट -2 x का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। अब इसका फायदा क्या है, रूट से रूट कैंसिल, इक्वल डिस्टेंस है तो दोनों का डिस्टेंस तो सेम आने वाला है, राइट। अब इसको फॉर्मूला को खोल लेते हैं, ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 -4x प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब आएगी वही दिक्कत यहाँ पे, राइट। अब मैं बोलता हूँ कि ये इसमें आप माइनस लगाओगे या प्लस, तो ध्यान से देखो, ये -2 है तो ऐसे कर दो, बीच में माइनस का साइन बना दो, मतलब इसको मान लो कि a - b है, राइट। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस, अब ये क्या बनेगा, तो ध्यान से देखो 2ab -2ab, राइट। तो 2 × 2 4 और x है हमारा पहले, तो ये बनेगा आपका क्या 4x प्लस ऐसा कुछ है 2 × -2 × x और माइनस साइन पहले से था, तो ये बन गया प्लस और ये हो जाएगा आपका 81।
ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हम क्या करेंगे, नंबर्स को एक साइड कर लेंगे, तो 25 और 4 कितना हो जाएगा 29, ठीक है मेरे भाई। और इसको प्लस कर लोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ बचा -4x, इसको लिख लो। 4 प्लस ये हो जाएगा आपका 4x और ये हो जाएगा 85। अब हम क्या करेंगे, x वाली चीज एक साइड शिफ्ट कर देंगे, नंबर एक साइड। तो अगर मैं इसको ऐसा कुछ करता हूं, कैसा कुछ करता हूं वह देखते हैं, कैसा कुछ करता हूं। ओके, अब मैं शिफ्टिंग करूंगा, तो शिफ्टिंग करने के लिए मैं ऊपर लिख लेता हूं। सो हमारे पास यहाँ पर क्या बच रहा है 29, तो मैं नंबर को इधर भेजता हूँ, 29 माइनस 85, इधर पहले से 4x था तो -4x आके बन जाएगा +4x। अब इसमें अगर हम लोग देखते हैं, माइनस करते हैं 85 को 29 से, तो 15, तो हमें जैसे कि पता है 5 + 1 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर आप क्योंकि कैरी आपने लिया 15 में, 7 हो गया 56, तो ये आ जाएगा -56। 4 + 4 8x आ जाएगा। अब इनटू है तो इधर जाकर डिवाइड होगा, तो -56 डिवाइड बाई 8 इक्वल्स टू x। 8 बन जा 8, 8 7 जा 56, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई -7। तो हमारा जो पॉइंट था, जो हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट था, जो हमने ओ लिया था, वो क्या आ जाएगा -7, 0। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या चीज सीखी, पहले हमने सीखा कि अगर x एक्सिस पे है कोई भी पॉइंट तो y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही। और इक्वी डिस्टेंस का मतलब है कि दोनों के डिस्टेंस सेम होंगे, दोनों इधर से भी अगर x है तो इधर से भी x होगा, और हम उसको इक्वेट करके रूट को उड़ा के हम अपनी फाइनली x की वैल्यू या फिर जब y एक्सिस होगा तो y की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए y वाला भी देख लेते हैं जो क्वेश्चन आया हुआ है। सो लेट्स सी दैट। सेम क्वेश्चन का फॉर्मेट हम y एक्सिस में भी देख लेते हैं, क्यों, बिकॉज़ ये क्वेश्चन 2017 एंड 2013 में भी आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ पॉइंट, हमें एक पॉइंट निकालना है किस पे, y एक्सिस पे। मैंने बोला अगर y एक्सिस पे लाई करेगा कोई भी एक पॉइंट तो x क्या हो जाएगा मेरे भाई 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला विच इज इक्वी डिस्टेंस, सेम कॉन्सेप्ट, इक्वी डिस्टेंस है किस पॉइंट से, एक पॉइंट A है एक पॉइंट B, मतलब यहाँ पर मान लो आपका एक पॉइंट A था, यहाँ पर आपका एक पॉइंट B है, और हमने मान लिया कि यहाँ पर एक पॉइंट B होगा जो कि क्या है 0, y। क्यों, क्योंकि अगर y एक्सिस पे है मतलब x 0 हो गया, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मान लो 0, 4 है तो यहाँ कहीं लाई करेगा अगर ऐसा कुछ है तो। ठीक है, अब हमारा a दे रखा है हमें कितना 6, 5, b कितना है -4, 3। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमें पता है AP = BP, हम इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस निकाल देंगे। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट करता हूं तो AP का स्क्वायर = BP का स्क्वायर हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से। अब AP के अंदर अगर मैं देखूं तो मुझे ये निकालना है, राइट। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और ये अगर अंडर रूट में ऐसे, सेम ये अंडर रूट। ठीक है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, रूट से रूट यहीं पर मैंने कैंसिल कर दिया। अब ध्यान से देखना, इस पे x2 क्या है 0, x1 क्या है 6 प्लस y1 क्या है y, और y2 क्या है 5। ओके, सेम हियर। अब यहाँ पर x2 क्या है, यहाँ पर वो है -4, और x1 क्या है 0। ठीक है, y2 क्या है 3, और y1 क्या है y। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 6 क्या बचेगा, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा y - 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम लोग आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये 6 का स्क्वायर है तो 36 बन जाएगा, ये y - 5 का होल स्क्वायर मतलब a - b का होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा y²
प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2ab, मतलब 2 इंटू 5 10, 10 इंटू वाई तो माइनस, हम बोल सकते हैं ये बनेगा 10y। उसके बाद इक्वल्स टू माइनस 4 का स्क्वायर मतलब होता है 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर ही 16 होता है। 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, y का y स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 6, ये हो जाएगा 6y। अब आप ध्यान से देखो, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, अब नंबर एक साथ कर लो, सो 35 प्लस 25 कर लो, तो 5 प्लस 6 11, 2 प्लस 5 3, सॉरी 2 प्लस 3 5 1 6, यहाँ पर क्या बचा माइनस 10, 16 प्लस 9 ये हो जाएगा 25, और उसके बाद हमारा पास बचा है दैट इज माइनस 6y। अब एक साइड शिफ्टिंग कर लेते हैं, तो 61 इधर है तो 25 को उधर बुला लेते हैं और उसको इधर भेज देते हैं y वाले को, तो 65 माइनस 25, सॉरी 61 माइनस 25 माइनस 6y प्लस 10y, सो 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 5 कैरी, 5 में से 2 गया 3 इक्वल्स टू, इसको अगर इससे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा दैट विल बी 4y। अब इनटू है तो डिवाइड होगा, 36 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू y। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, 4 9 का कितना होता है मेरे भाई 36, तो y की वैल्यू क्या आ गई दैट इज 9, ये आपका आ गया आंसर। और हमारा जो पॉइंट था वो क्या होगा 0, y था, तो हमारा पॉइंट हो जाएगा 0, 9। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा स्पीड में कराया बिकॉज लास्ट क्वेश्चन सिमिलर था और मजा आया होगा। अगर आप y एक्सिस पे आएगा तो याद रखना वो क्या बनेगा 0, y, x एक्सिस पे होगा तो x, 0, ठीक है। चलिए अब हम एक सर्कल वाला क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कुछ रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस। लेट्स सी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जो कि इक्विडिस्टेंस से ही रिलेटेड है, बट उसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। क्यों? बिकॉज ये क्वेश्चन 2009 आप देख रहे हो कितने सारे तरीके से मैंने क्वेश्चंस निकाले। 2017 2 बार रिपीट हुआ, इतना लंबा गैप है, मे बी इस बार रिपीट हो सकता है क्योंकि काफी गैप है, राइट। तो उसके एनालिसिस से थ्रू आई थिंक ये हो सकता है ये आ जाए 1 मार्कर या 2 मार्कर में। क्वेश्चन क्या है, इफ द पॉइंट ए एंड बी आर ऑन ए सर्कल। सबसे पहले हमें एक सर्कल बना लेना है मेरे भाई। मान लो ये आपका एक सर्कल है, ठीक है। हमने बोला गया कि एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ए पॉइंट क्या है हमारा, वो है हमारा 4, 3 और बी पॉइंट क्या है भाई, वो है x, 5। आर ऑन द सर्कल विद सेंटर, एक सेंटर भी दे रखा है। सेंटर क्या है हमारा, सेंटर है O, जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, 3, ठीक है। इफ 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, 2 पॉइंट है ए और बी, वो सर्कल पे है, ऑन मतलब ऊपर, एंड विद सेंटर दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हमें वैल्यू ऑफ x निकालना है। ध्यान से देखो, ये अगर सेंटर है तो ऑब्वियसली बात है OB का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा कि रेडियस है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं OA का भी तो डिस्टेंस सेम होगा, क्यों, क्योंकि ये भी तो रेडियस है मेरे भाई, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। एक सर्कल में तो रेडियस तो इक्वल ही होता है, राइट। क्या होता है, रेडियस हमेशा इक्वल होता है। इसका मतलब सर क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि OA is equals to OB means they are equidistant from each other। ये दोनों क्या है, इक्विडिस्टेंस, क्योंकि सेंटर में अगर हम कुछ निकाल रहे हैं तो जो कहीं भी सर्कल में, कहीं भी एक सेंटर से सर्कल में कितने भी पॉइंट्स थे ऑन द सर्कल, वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि सेंटर से जो रेडियस होती है वो हमेशा पूरे सर्कल में क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये क्या हो गया, एक इक्विडिस्टेंस वाला क्वेश्चन हो गया। तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, हम सेम वही फॉर्मेट लगाएंगे, दैट इज OA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB का स्क्वायर, राइट। तो देखो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर वही फॉर्मूला आ जाएगा आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट में, ये ऐसे चल रहा होगा और सेम यहाँ पर ये ऐसे चल रहा होगा, क्या, दैट इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर मैं OB की कंडीशन देखता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा x, OB है ना, O और B ले लेते हैं, तो OB के अकॉर्डिंग मेरा O क्या था 2, 3 और B में OA क्या था मेरा 4, 3।
तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। सो x2 मतलब हो जाएगा 4, y1 मतलब हो जाएगा, x1 मतलब हो जाएगा 2, ऐसे ही y2 हमारे पास है 3, और ये क्या है हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3। ओके, तो रूट से तो रूट कैंसिल यहीं पर कर दो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम कंसिडर ले लेंगे ओ बी का, ओ बी का ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। सो x2 की वैल्यू क्या है x, x1 की वैल्यू है 2 होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू क्या है 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, राइट। ओके, 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 3 जीरो होता है, जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है। ये है a माइनस बी के फॉर्मेट में, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 5 माइनस 3 2 2 का स्क्वायर 4। अब देखो ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या। अब ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ तो बच रहा है 0, उस साइड क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है जिसको हम लोग सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं अगर इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करूँ तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसमें अगर आप देखो इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो ये हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ पर क्या कॉमन है 2 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो x माइनस 2 आया इक्वल्स टू 0। तो हमें जो फाइनल वैल्यू मिली x की वो क्या मिली मेरे भाई, दैट इज इक्वल्स टू 2। तो हम कह सकते हैं जो पॉइंट था b वो क्या था 2,5। दिस वाज द कोऑर्डिनेट पॉइंट। आई होप ये क्वेश्चन आपको सही से समझ में आया होगा, क्योंकि ये रिलेटेड था इक्विडिस्टेंस से, राइट। सो इक्विडिस्टेंस के कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन। लेट्स सी दैट क्वेश्चन का रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप ये क्वेश्चन आ चुका है 2019, 13, 17 एंड 16, 4 साल रिपीट हुए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया और चांसेस बहुत ज्यादा है कि ये आए, राइट। रिलेशनशिप का क्वेश्चन है तो बहुत अच्छे से और ध्यान से देखना किसके बीच में रिलेशनशिप की बात हो रही है, ठीक है। सो क्वेश्चन है फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। बताओ x और y का रिलेशन होगा हमारा क्या, सच दैट x एंड y इज, ये वाला इक्विडिस्टेंस है किस पॉइंट से, फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स, इस पॉइंट से इस पॉइंट से, ये इक्विडिस्टेंस है। मतलब मान लो लेट द फर्स्ट पॉइंट ए बी 7,1 एंड द सेकेंड पॉइंट बी 3,5। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। और हमें बोला गया कि एक पॉइंट है, मान लेते हैं इसको बेटा O, ये है x, y, ठीक है। ये इक्विडिस्टेंस है दोनों से। व्हाट इज मीन दैट ए पॉइंट यहाँ पर है, बी पॉइंट यहाँ पर है और O पॉइंट यहाँ पर है। तो ये यहाँ से और यहाँ से दोनों से इक्विडिस्टेंस, मतलब OA इज इक्वल्स टू OB है। यहाँ पर वापस हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पर हम करेंगे ना तो हमारा एक x और y का वैल्यू नहीं निकलेगा, यहाँ पर हमारा निकलेगा एक रिलेशनशिप। जनरली अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जहाँ पर हम x और y की वैल्यू निकाल रहे थे, राइट। बट अब हम क्या करेंगे, अब हम एक रिलेशनशिप निकालेंगे, मतलब एक इक्वेशन जैसा बनेगा जहाँ पर x और y की वैल्यू अननोन होगी, ठीक है। लेट्स सी दैट। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ OA की, राइट, OA, तो O ये है, A है, O का पॉइंट है मेरे पास x, y और ये है 7,1। तो इसमें अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ तो ये बन जाएगा क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट, राइट। ऐसे OB का भी सेम फॉर्मूला बनेगा, दैट इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मार्कर करने, चलो दूसरा है। अब यहाँ पर ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। सो x2 की जगह पर है 7 माइनस x प्लस y2 की जगह पर है 1 माइनस y, ठीक है। सेम इधर हम लोग कर रहे होंगे। ये OB है, O ये दे रखा है, B ये दे रखा है, B हो जाएगा 3,5। ये है x1 नहीं,
अब ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, क्योंकि o भी है ना, तो जो पहले आया वो पहले बनेगा। तो ये हो जाएगा मेरा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और हो जाएगा ये 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, राइट। अब इसको अगर हम लोग आगे देखें तो रूट से रूट कैंसिल, अब स्क्वायर बन जाएगा ये। तो अगर हम इसको देखें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मतलब माइनस 40x, 2 इंटू 7 इंटू एक्स, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो 1 का स्क्वायर 1, y का स्क्वायर y, 2a मतलब 2 इंटू 1 इंटू y, तो माइनस 2y। ये हो गया हमारा इधर साइड का। अब हम साइड को भी सॉल्व करते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9, x का एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 6, 6 इंटू एक्स तो 6x यहाँ पर आ गया। 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। अब आप ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर और इस साइड का एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि सेम साइन है तो हम इंटरचेंज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कैंसिल ही होगा। नंबर्स को नंबर के साथ प्लस कर दो तो 49 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दैट विल बी 50। 49 और 150 हो गया, बचा क्या माइनस 14x, तो यहाँ पर लिख लो माइनस 40x माइनस 2y, तो यहाँ पर आप लिख लो माइनस 2y इक्वल्स टू, इस साइड क्या बचा है 9 और 25, तो ये कितना होता है 34, तो 9 और 25 होता है 34 माइनस 6x और माइनस 10y, ये हमारे बचा हुआ था, राइट। अब हम क्या करेंगे xy और एक सेकंड सॉरी, तो हम क्या करेंगे सबको एक साइड शिफ्ट करेंगे, तो माइनस 14x को इधर जाएगा, अब मैं x को आगे लिख रहा हूँ, ये इधर आएगा तो प्लस 6x माइनस 2y था, ये इधर आएगा तो प्लस 10y हो जाएगा, प्लस 50 पहले से प्रेजेंट है और ये हो जाएगा माइनस 34 इधर आने के बाद इक्वल्स टू 0। सो 14 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस 8x, इसमें माइनस 2 प्लस 10 तो ये बचेगा प्लस 8y, इसमें अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब आप ध्यान से देखो यार, ये पूरा इक्वेशन, ये जो हमारा इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं क्योंकि 8 के टेबल में सभी आते हैं। तो अगर मैं 8 से इसको डिवाइड करता हूँ, पूरे इक्वेशन को मैं 8 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो 8 से 8 कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा माइनस x, यहाँ पर क्या बचेगा प्लस y, यहाँ पर क्या बचेगा प्लस 2 और ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पर माइनस साइन कभी भी स्टार्टिंग में नहीं छोड़ते, हमें इसे क्या बनाना है पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा x, ये प्लस का बन जाएगा माइनस, प्लस का बन जाएगा माइनस इक्वल्स टू 2। वैसे तो ये हो जाता है आपका फाइनल इक्वेशन, या फिर एक और तरीका है इसको लिखने का, हम इस तरीके से भी लिखते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। सो दिस इज अ स्टैंडर्ड रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, दैट इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, मतलब कोई भी दो वैल्यू इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 2 आएगा, ठीक है। तो देखिए भाई, यहाँ तक हमने अपना डिस्टेंस फार्मूला का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, जहाँ से क्वेश्चन आपको 110% देखने को जरूर मिलेंगे, राइट। अब कुछ प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन एंड सेक्शन वाले क्वेश्चन हैं, सेक्शन फार्मूलाज बचा है, तो वो हम कवर कर रहे होंगे अपने इस लेक्चर के सेकंड पार्ट में। टिल द टाइम तीनों ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस को देखो, ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग करो, कोऑर्डिनेट के इस पूरे लेक्चर को देखो। उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज पार्ट 2 ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेक्शन फार्मूला। टिल देन हैव फन, एंजॉय, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। टिल देन बाय बाय, मचा दो।